आज 28 हिंदी। 6 पंखुड़ियों वाला स्वर्ण कमल। आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। हाँ, मैं एक बार एक मुक्त साधक के रूप में आया था। उस समय 7 सितारा संप्रदाय काफी प्रभावशाली था। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी मार्शल कलाकारों को बाद में अपनी आधी कमाई सौंपनी पड़ती थी और प्राप्त की गई कोई भी विशेष स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाना केवल 7 सितारा संप्रदाय के साथ ही व्यापार किया जा सकता था। जब तक कि आप कई दुर्लभ आध्यात्मिक सामग्रियां प्राप्त न कर लें, तभी आपको उन्हें ले जाने की अनुमति होती थी, चेन जिया ने समझाया। झोंग लिन ने एक भौं उठाए धीरे से कहा, यह काफी दबंग लगता है। मुझे लगता है कि उस समय 7 सितारा संप्रदाय का संप्रदाय गुरु वर्तमान फेंग लेन तलवार भगवान नहीं था। चेन जिया ने झोंग लिन की ओर देखा और प्रशंसा करते हुए कहा, सही कहा, उस समय संप्रदाय गुरु झुवानदान क्षेत्र में थे, आधे अधूरे झुवानदान नहीं बल्कि वास्तव में एक उत्कृष्ट अद्वितीय विशेषज्ञ। कोई आश्चर्य नहीं, रक्षा के लिए पर्याप्त शक्ति के बिना कोई भी अपने हितों की रक्षा के लिए केवल समझौता ही कर सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भयंकर सूर्य महल उनकी जगह लेना चाहता है। झोंग लिन ने चारों ओर देखा और पूछा, हमें किस रास्ते जाना चाहिए? कहीं भी, मैं यहाँ केवल एक बार आया हूँ और यह उतना परिचित नहीं है जितना आप सोच रहे होंगे। ठीक है। झोंग लिन ने एक दिशा चुनी और बड़े बड़े कदम आगे बढ़ाए, और बिना उड़े भी उसकी गति आध्यात्मिक मूल क्षेत्र से नीचे किंगों का उपयोग करने वाले मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत तेज थी। इसका मुख्य कारण ये था कि उड़ान भरने से व्यक्ति बहुत अधिक स्पष्ट लक्ष्य बन जाता था तथा आसानी से दूसरों के लिए जीवित लक्ष्य बन जाता था। इसके अलावा ये गुप्त क्षेत्र अवसरों से भरा हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे धीरे धीरे तलाशना चाहिए। हम कुछ मील चलने के बाद झोंग लिन अचानक रुक गया। उसने दूर एक चट्टान पर उगते एक छोटे से पेड़ को देखा, जिस पर अंगूठे के आकार के 1 दर्जन से अधिक हल्के लाल फल लटक रहे थे, जो काफी आकर्षक लग रहे थे। अग्निशिला फल। झोंग लिन ने तुरंत उस वस्तु को पहचान लिया जो अग्निगुण वाला फल है, जिसका उपयोग कीमिया में किया जा सकता है या सीधे खाया जा सकता है। हालांकि रंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्पिरिट फल अभी पके नहीं थे। पहले ही इनका सामना हो चुका है, अब किसे परवाह कि ये पूरी तरह पके हैं या नहीं। इनकी प्रभावशीलता कम हो सकती है, लेकिन मात्रा गुणात्मक बदलाव ला सकती है। झोंग लिन ने मन ही मन बुदबुदाया, जल्दी से आगे बढ़ा, सारे फल तोड़े और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक जेड बॉक्स में रख दिया। जेड बॉक्स असरदार तरीके से फलों की प्रभावशीलता को कम होने से रोक सकता था। समाप्त होने के बाद झोंग लिन ने सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना जारी रखा। कहना न होगा कि 200 वर्षों से अछूते इस गुप्त लोक में आध्यात्मिक औषधियों का भंडार था। मात्र आधे दिन में ही उसे काफी लाभ हुआ और यहाँ तक कि उसने समय की बर्बादी से बचने के लिए कई सामान्य आध्यात्मिक औषधियों को त्यागते हुए चयनात्मक होना भी शुरू कर दिया था। वहां तो पहले से ही हत्या चल रही है। चलते समय झोंग लिन अचानक रुक गया, क्योंकि दूर से खून की एक गंध आ रही थी। उन्होंने ईश्वर को छिपाने की तकनीक का प्रयोग किया, जिससे उनकी आभा छिप गई और ऐसा प्रतीत होने लगा कि वे अस्तित्वहीन हैं। ये ईश्वर को छिपाने की तकनीक शी यूनाई द्वारा सप्त तारा संप्रदाय से विकसित की गई थी। जब इसमें उच्च स्तर की महारत हासिल कर ली जाती है तो दिव्य आत्मा भी छिप जाती है और केवल 2 लोक ऊपर के मार्शल कलाकारों को ही दिखाई देती है। हालांकि यदि किसी का सामना 2 लोक ऊपर किसी मार्शल कलाकार से हो तो उसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मात्र एक इशारे से ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ध्यान से उस दिशा में देखने पर उसने तुरंत ही आगे एक तालाब के पास 2 लाशें पड़ी देखीं, जिनके पानी से खून की गंध आ रही थी। एक का सिर काट दिया गया था, दूसरे के सीने में तलवार का घाव था और उसका दिल टूटा हुआ था। क्रूर, एक ही वार में सब मारे गए, लेकिन अब इससे मुझे फायदा होगा। इन दोनों की हत्या किसी और ने नहीं की, बल्कि वे एक साथ मारे गए। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरे में इतनी शक्ति होगी कि वह उन्हें एक ही वार में मार डालेगा और अंत में केवल घृणा ही बचेगी। शांत तालाब के बीच में एक हथेली के आकार का कमल का फूल था, जो पूरी तरह से सुनहरा था, मानो सोने से बना हो, और एक आध्यात्मिक आभा बिखेर रहा था। 6 पत्तों वाला स्वर्ण कमल। झोंग लिन ने सतर्कता से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उत्तेजित होकर उसे उठाने के लिए भागने के बजाय उसने एक क्षण तक उसका निरीक्षण किया, और जब ये पुष्टि हो गई कि कोई हलचल नहीं है, तो वह सावधानी से तालाब की ओर बढ़ा और दोनों लाशों के पास पहुंचा। फिर भी जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, उसने 6 पत्तों वाला स्वर्ण कमल चुनने का इरादा किया। स्विश स्विश स्विश, तालाब से चांदी की सुइयां झोंग लिन की ओर निकल पड़ी।
इस अचानक हमले के जवाब में झोंग लिन ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से उसकी हथेली से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकली जिसने तीनों चांदी की सुइयों को ढक दिया। तभी एक जोरदार थपकी के साथ आध्यात्मिक उत्पत्ति ऊर्जा का सैलाब तालाब की ओर उमड़ पड़ा। बूम! एक जोरदार विस्फोट हुआ जिससे तालाब का अज्ञात मात्रा में पानी हवा में फैल गया। एक क्षण में नाजुक चेहरे वाली और हल्के पीले रंग की पोशाक पहने एक युवती तालाब से बाहर निकली। जब वह झोंग लिन को देख रही थी तो उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और सतर्क थी। थोड़ा कुशल हो गया, अब भाग जाओ। वह यहाँ मछली पकड़ रही थी। झोंग लिन की दुर्जय शक्ति को देखकर वह और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। किनफेंग संप्रदाय का एक शिष्य। झोंग लिन ने लड़की की छाती पर किनफेंग संप्रदाय के विशिष्ट कढ़ाई वाले प्रतीक को देखा, लेकिन पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह तो आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में केवल एक शिष्या थी, उसके विरुद्ध उसका क्या उद्देश्य हो सकता था। जाहिर है युवा लड़की ने भी झोंग लिन के इरादों को भांप लिया था, और जैसे ही उसने अपनी सुंदर हथेली से वार किया, उसका चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। स्विश स्विश स्विश! एक क्षण में अनगिनत चांदी की सुइयां झोंग लिन की ओर झपटी, घनी और भारी, जिनसे बचाव करना कठिन था। झोंग लिन के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब वह किसी मार्शल कलाकार से मिला था जो अपने मुख्य हमले के रूप में छिपे हुए हथियारों में माहिर था, जबकि अन्य लोग मुट्ठी, हथेलियां, हुक या पंजे या तलवार, भाले और हालबर्ड में माहिर थे। छिपे हुए हथियार से किए गए हमले छोटे और गुप्त होते हैं। विशेष रूप से सुई जैसी वस्तुओं का उपयोग करके किए गए हमले विशेष साधना तकनीकों के साथ संयुक्त आंतरिक सुरक्षा को तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, खासकर जब जहर से युक्त हों। स्विश! युवती की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। जहां झोंग लिन को दूर होना चाहिए था, वह किसी तरह उसकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। सहज ही पीछे हटने की कोशिश करते हुए उसने देखा कि उसका चौड़ा हाथ पहले से ही उसकी गर्दन को थामे हुए था। दया! दरार! एक कर्कश ध्वनि के साथ युवा लड़की का सिर एक तरफ झुक गया, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश मंद हो गया, उसके अंग पहले से ही शिथिल और शक्तिहीन हो गए थे। बहुत बर्बादी, बहुत बर्बादी! ये लड़की कुंवारी लग रही थी, इतनी बेरहमी से मारा गया। चेन जिया आत्मा पोषण रिंग से बाहर आया और लड़की की लाश के चारों ओर विलाप करने लगा। झोंग लिन ने अवाक होकर अपनी आंखें घुमाईं। अभी ठंड नहीं है गुरुजी, शायद आप इसे अभी भी गर्म रखना चाहते हैं। चेन जिया की बातों को नजरअंदाज करते हुए उसकी निगाह 6 पत्ती वाले स्वर्ण कमल की ओर मुड़ गई। 6 पत्ती वाले स्वर्ण कमल का उपयोग करके मछली पकड़ने वाली इस महिला की मानसिकता वास्तव में प्रभावशाली है। 6 पत्ती वाला स्वर्ण कमल एक स्वर्ण गुण वाली आध्यात्मिक वस्तु है जिसका उपयोग स्वर्ण आत्मा शरीर बनाने के लिए किया जा सकता है। ये केवल 6 पत्तियों वाला पौधा था, फिर भी यदि यह 7 पत्तियों तक बढ़ सकता तो ये गोल्डन यांग पिल बनाने के लिए एक प्रमुख घटक बन सकता था। हालांकि प्रत्येक पत्ती को विकसित होने में लगभग 1000 वर्ष लगते थे। सावधानी से 6 पत्ती वाले स्वर्ण कमल को उठाकर जेड बॉक्स में रखने के बाद ही उसने राहत की सांस ली। जारी रखो। अब तक झोंग लिन का उत्साह पूरी तरह से भड़क चुका था, क्योंकि उसे एक स्वर्ण गुण वाली आध्यात्मिक वस्तु तुरंत मिल गई थी। 7 सितारा गुप्त क्षेत्र वास्तव में एक अद्वितीय खजाना था। तीनों लाशों से भंडारण कंगन इकट्ठा करते हुए झोंग लिन ने गहराई में जाना जारी रखा। जेड फूल गर्जन! बगल से एक उत्परिवर्ती जानवर की दहाड़ आई जिसने झोंग लिन का ध्यान आकर्षित किया। गुप्त क्षेत्र में खतरे हैं, आंशिक रूप से अन्य लोगों से और आंशिक रूप से क्षेत्र में रहने वाले उत्परिवर्ती जानवरों से, जिन्हें लोक्सिंग द्वीप के लोग राक्षस जानवर कहते हैं। 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में ज्यादा राक्षस जानवर नहीं है। आखिरकार हर 200 साल में एक सफाई अभियान होता है और कई विलुप्त हो चुके हैं। जो बचते हैं वे या तो बेहद कमजोर होते हैं या बेहद मजबूत। लेकिन जहां कहीं भी राक्षस जानवर होते हैं, वहां आमतौर पर दुर्लभ आत्मा जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक औषधियां होती हैं। ये सोचते हुए झोंग लिन तुरंत शोर की दिशा में चला गया। जल्द ही उसने एक विशाल भालू को 2 युवकों का पीछा करते देखा। दोनों युवकों ने विशालकाय भालू का सीधे सामना नहीं किया, बल्कि उसे परास्त करने के लिए कुशलतापूर्वक संघर्ष किया। दोनों के पास आत्मा सागर क्षेत्र की साधना थी और उनके पहनावे से लगता था कि वे संप्रदाय के अनुयायी हैं। हालांकि इस विशाल भालू की खाल मोटी थी और उनके ज्यादातर हमले उसे भेद नहीं पाए, बल्कि उसे और भी क्रोधित कर दिया। इस समय उन दोनों ने झोंग लिन को आते देखा और अधिक सतर्क भाव दिखा रहे थे।
लेकिन जब उन्होंने झोंग लिन के साधना स्तर को देखा तो उनमें से एक ने तुरंत चिल्लाकर कहा, दोस्त, इस भालू की मांद में कई सुनहरे जेड फूल हैं। अगर तुम इससे निपटने में हमारी मदद करोगे तो हम आध्यात्मिक औषधि को बराबर बराबर बांट लेंगे। गुप्त क्षेत्र में मार्शल कलाकार अविश्वसनीय हैं, लेकिन फिर भी कई लोग आपसी लाभ के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये दोनों आत्मा सागर क्षेत्र में थे और झोंग लिन भी आत्मा सागर क्षेत्र में था। इस मामले में स्वाभाविक रूप से उन्हें इस बात का डर नहीं था कि झोंग लिन कैसा व्यवहार करेगा। यदि संभव हुआ तो झोंग लिन भी उनके शिकार क्षेत्र का लक्ष्य बन जाएगा। स्वर्ण जेड फूल। ये सुनकर झोंग लिन की आंखें चमक उठीं। ऐसी आध्यात्मिक औषधि स्वर्गीय मरम्मत की गोली बनाने का एक मुख्य घटक है और अत्यंत मूल्यवान है। स्वर्गीय मरम्मत करने वाली गोली एक छठी श्रेणी का अमृत है और एक उपचारक अमृत है जो अंगों को फिर से विकसित करने और हड्डियों को जोड़ने में सक्षम है। यहाँ तक कि आत्मा भ्रूण क्षेत्र के लिए भी इसकी मरम्मत की जा सकती है, इसलिए यह बहुत मूल्यवान है। ठीक है, ये सौदा हो गया। झोंग लिन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। अन्य लोग इन दोनों से धोखा खा सकते हैं, लेकिन एक गोली मास्टर के रूप में झोंग लिन औषधीय पौधों के बारे में बहुत जानकार थे। गोल्डन जेड फूलों के विकास के लिए वातावरण बेहद कठोर होता है। एक भी मिलना मुश्किल है, कई तो दूर की बात है, इसलिए आमतौर पर सिर्फ एक ही मिलता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका पूरा शरीर तोप के गोले की तरह विशाल भालू की ओर उछल पड़ा। दोस्त, दोनों ने झोंग लिन की हरकतें देखीं और वे अचंभित और पूरी तरह से भ्रमित हो गए। हमने आपसे मदद करने को कहा था, अकेले लड़ने को नहीं। ये तो राक्षस जानवर था। तुम राक्षस जानवर के सामने सीधे कैसे हमला कर सकते हो? क्या तुम्हें चारों ओर चक्कर लगाकर युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए? हालांकि जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने देखा कि झोंग लिन विशाल भालू के पास पहुंचा, अपनी मुट्ठी भींच ली, छलांग लगाए। उसका दाहिना हाथ एक देव दानव की तरह ढोल बजा रहा था, सुनहरा चमक रहा था, हवा की परतों के माध्यम से मुक्का मार रहा था। भालू के सिर पर ठोस रूप से टूट पड़ा। धमाका। झोंग लिन के मुंह से विशाल भालू की खोपड़ी चकनाचूर हो गई, उसके तीखे दांत टूटकर बाहर निकल गए। इसका विशालकाय 5 मीटर लंबा शरीर एक तिहाई भाग जमीन में धंस गया, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। दूर से देखने पर दोनों हक्के बक्के रह गए, उनके शरीर कांप रहे थे, वे झोंग लिन को घूर रहे थे, उनके मन में भय की भावना स्वतः ही उत्पन्न हो रही थी। सुनहरा जेड फूल कहाँ है? बाईं ओर बैठे बड़े युवक ने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए कहा, वहां। वह है, पास के जंगल से। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सोचा था कि झोंग लिन उनके समान ही स्तर का है। अपनी वेशभूषा से वह एक लापरवाह साधक जैसा दिख रहा था और उन्होंने सोचा कि वे अपनी संयुक्त शक्ति से उसे आसानी से संभाल सकते हैं। लेकिन उस एक मौके ने उन्हें पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया कि क्या वह एक स्पिरिट एम्ब्रियो रियल मार्शल आर्टिस्ट था जो अपनी ताकत छुपा रहा था। असंभव। एक आत्मा भ्रूण क्षेत्र मार्शल कलाकार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा। ये निश्चित रूप से हंगामा का कारण होगा। बड़े भाई, क्या धरती को हिला देने वाला भालू अपनी अपार शक्ति और कठोर शरीर के लिए नहीं जाना जाता? ऐसा कैसे हो सकता है? छोटे युवक ने बड़ी मुश्किल से निगलते हुए, अपना चेहरा पीला करते हुए, अपने वरिष्ठ भाई से पूछा। सामान्य राक्षस जानवरों या उत्परिवर्ती जानवरों में आमतौर पर समान स्तर के मार्शल कलाकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली युद्ध शक्ति होती है। वे पृथ्वी को हिला देने वाले भालू से लड़ने के लिए तैयार थे, केवल उस सुनहरे जेड फूल के लिए जिसकी वह रक्षा करता था। लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि धरती को हिला देने वाला भालू, जिसे उन्हें धीरे धीरे थका देना था, एक ही मुक्का में मारा जा सकता है, जिससे उन्हें अपने अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया। इस व्यक्ति ने निश्चित रूप से शारीरिक प्रकार की मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण लिया होगा, इसलिए बाद में विनम्रता से बात करें। शरीर प्रकार मार्शल आर्ट। जूनियर ने भी हौंफते हुए कहा, शरीर प्रकार की मार्शल आर्ट अपनी कठिनाई के लिए जानी जाती है। इसे साधना बहुत कठिन है तथा प्रशिक्षण के दौरान इसमें अत्यधिक दर्द होता है। मुख्य बात यह है कि एक बार जब कोई व्यक्ति आत्मा भ्रूण क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तो शरीर स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाता है तथा उसे विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो लोग शारीरिक मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हैं, वे या तो इसमें सफल होने में असफल रहते हैं या फिर निर्दयी हो जाते हैं। इनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं है। बड़े भाई, भाग क्यों नहीं जाते? एक ही गोल्डन जेड फ्लावर है, अगर वो नाराज हो गया तो हम
वरिष्ठ युवक के चेहरे पर भी कड़वी मुस्कान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह मददगार इतना निर्दयी होगा, जिससे वह पछतावे से भर गया। भागना कोई विकल्प नहीं है, उसकी ताकत हमसे ज्यादा है और वह हमें आसानी से पकड़ सकता है। हमने जो भी आध्यात्मिक औषधियां इकट्ठा की हैं, उन्हें हमें सौंप दो। कनिष्ठ ने अपने वरिष्ठ भाई के इरादे को स्पष्ट रूप से समझ लिया। अनिच्छा दिखाते हुए, दांत पीसते हुए, अंततः उन्होंने एकत्र की गई सभी आध्यात्मिक औषधियां सौंप दी। इस बीच झोंग लिन भालू दानव की मान तक पहुंच गया और वास्तव में मान के बगल में एक चांदी सफेद फूल पाया, जो सोने जैसा था लेकिन सोने जैसा नहीं था, जेड जैसा था लेकिन जेड नहीं था। उन्होंने बड़ी ही सहजता से स्वर्ण जेड फूल को तोड़ा तथा उसकी प्रभावशीलता को कम होने से बचाने के लिए उसे जेड बॉक्स में बंद कर दिया। वापस जाकर मैं स्वर्गीय मरम्मत की गोलियों के एक बैच को परिष्कृत कर सकता हूं, जिससे मेरी जीवित रहने की क्षमता में काफी वृद्धि होगी, झोंग लिन ने खुशी से कहा। संतुष्ट होकर लौटने पर उसने देखा कि दोनों भाई अभी तक नहीं गए हैं और उनके सामने आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक औषधियों का ढेर रख दिया। हम वरिष्ठ को नमस्कार करते हैं। हम भाई पहले असभ्य थे। हमने जो भी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक औषधियां एकत्र की हैं, उन्हें वरिष्ठ को क्षमा मांगने के लिए उपहार स्वरूप दे रहे हैं। उनका रवैया अत्यंत सम्मानजनक था। उन्हें झोंग लिन को नाराज करने का डर था। उन्होंने अपने संप्रदाय का उल्लेख करने की भी हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि यह आवारा साधक मार्शल कलाकार झोंग लिन संप्रदाय के शिष्यों के खिलाफ द्वेष रख सकता है। झोंग लिन ने दोनों के सामने रखी जड़ी बूटियों और दवाओं पर नजर डाली। उपज उससे कम नहीं थी, जिसमें कई बहुत कीमती आध्यात्मिक दवाएं शामिल थीं। उसने उनकी ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। काफी अनुकूलनीय, भाग जाओ। धन्यवाद वरिष्ठ। दोनों ने रुकने की हिम्मत नहीं की। वे कुछ कदम पीछे हट गए और फिर मुड़कर भाग गए। आध्यात्मिक उत्पत्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई। उन्हें डर था कि झोंग लिन अपना मन बदल देगा। झोंग लिन ने कोई आपत्ति नहीं की। उसने अपने दाहिने हाथ को लहराते हुए सभी आत्मा जड़ी बूटियों और दवाओं को अपने भंडारण कंगन में इकट्ठा कर लिया, यहां तक कि भालू दानव की लाश को भी नहीं छोड़ा। भालू का पंजा, भालू का पित्त और भालू का खून अत्यंत मूल्यवान सामग्रियां हैं, विशेषकर भालू की खाल, जिसका उपयोग चमड़े का कवच बनाने के लिए किया जा सकता है। ज्योतिषी ने कहा कि 5 तत्वों में से मेरे पास लकड़ी की कमी है। एक चट्टान के पास बूम 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 4 पुरुष और महिलाएं काला धुआं छोड़ते हुए एक विशाल भेड़िए का शिकार कर रहे हैं। यह विशालकाय भेड़िया अजीबोगरीब दिखता है, जिसके काले भूरे रंग के फर और खून जैसी लाल आंखें हैं। ये 3 मीटर लंबा है और सबसे खास बात यह है कि यह लगातार काला धुआं छोड़ता है, जिससे आसपास की वनस्पतियां मानो तेजाब के छींटे पड़ गए हों और पल भर में राख में बदल जाती हैं। दहाड़ दहाड़ दहाड़। इस समय चारों के संयुक्त हमले के तहत विशाल भेड़िया घावों से ढका हुआ चिल्लाता रहता है। हालांकि लगातार निकलता काला धुआं उन्हें नजदीक आने से रोकता है, जिससे वे दूर से ही हमला कर पाते हैं। तभी झोंग लिन की आकृति आसमान से उतरती है। उसके पैर काले धुएं से नहीं डरते और वह सीधे भेड़िए के सिर पर कदम रखता है। एक दुखद चीख के साथ विशालकाय भेड़िए का सिर कुचल दिया जाता है, खून बिखर जाता है। मैं ये रेड एसेंस गनोडर्मा लूंगा। झोंग लिन विशालकाय भेड़िए के सिर के ऊपर खड़ा है और चारों आश्चर्यचकित, अचंभित व्यक्तियों को देख रहा है। चारों ने झोंग लिन की ओर देखा, कुछ कहना चाहते थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। जिस राक्षसी जानवर को वे चारों नहीं सुलझा सके, उसे इस आदमी ने पैरों तले कुचल दिया और अब वह निस्संदेह मर चुका है। इस बीच झोंग लिन स्वर्ग से एक दिव्य प्राणी की तरह उतरते हैं, विशालकाय भेड़िए के सिर को कुचलते हैं, एक ऐसी शक्ति दिखाते हैं जिससे हर कोई हैरान रह जाता है, ये जानते हुए कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बोलने के बाद झोंग लिन उनकी सहमति की प्रतीक्षा नहीं करता, उसका दाहिना हाथ हवा में पकड़ने की गति करता है, जिससे एक विशाल पारदर्शी हाथ प्रकट होता है। चट्टान के ऊपर से ज्वाला जैसी चमक के साथ बहती हुई एक लिंजी उसके हाथ में आ गिरती है। ये लाल सार गैनोडर्मा है, जो अग्निगुण स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक वस्तु है, जो आध्यात्मिक शरीर को संघनित करने में सक्षम है। रेड एसेंस गैनोडर्मा को सावधानीपूर्वक तैयार जेड बॉक्स में रखकर वह इसे अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में संग्रहित करता है। वह हल्के कदमों से चलता हुआ भेड़िए के शव को भी नहीं चाहता और उड़ जाता है। ये तो बहुत ज्यादा है, एक महिला शिष्या ने नाराजगी से मुंह बनाया। लेकिन अपनी बातों के बावजूद वह केवल धीरे से बुदबुदाने का साहस कर पाए, जोर से चिल्लाने का साहस नहीं कर पाए।
आखिरकार झोंग लिन की प्रभावशाली असीम आभा ने उसके दिल को अनियंत्रित रूप से कांपने पर मजबूर कर दिया। जब झोंग लिन का शरीर पूरी तरह से गायब हो गया, तभी पास में खड़ा एक अधेड़ उम्र का आदमी कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला, युद्ध कलाकारों की दुनिया ऐसी ही होती है, सबसे योग्य का अस्तित्व। जो व्यक्ति हम पर हमला नहीं कर रहा है वह पहले से ही अच्छा है। अगर वह कोई नासमझ होता तो हम मारे जा सकते थे। वास्तव में, हालांकि हमने उस विशालकाय भेड़िए को वश में कर लिया, लेकिन उसकी वास्तविक शक्ति आत्मिक सागर क्षेत्र से कहीं ज्यादा है। उससे लड़ने के लिए शायद एक सघन आत्मिक शरीर वाले आत्मिक भ्रूण क्षेत्र विशेषज्ञ की जरूरत होगी। अब उसे एक ही कदम से कुचल दिया गया है, जिससे इस व्यक्ति की भयावह शक्ति का पता चलता है, जो हमारी क्षमताओं से कहीं ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस सीनियर ने विशाल भेड़िए का शरीर नहीं लिया। हो सकता है कि इसकी तुलना रेड एसेंस गैनोडर्मा से न की जा सके, लेकिन कुछ न होने से तो ये बेहतर ही है। फिर सभी ने विशाल भेड़िए के शव को बांटना शुरू कर दिया। भेड़िए का दिल, भेड़िए का खून, भेड़िए की खाल, भेड़िए का मांस। झोंग लिन, अब जब आपने लाल सार गैनोडर्मा प्राप्त कर लिया है, तो क्या आप अपनी सफलता शुरू करने जा रहे हैं? चेन जिया की आवाज आत्मा पोषण रिंग से गूंज रही थी, जिसमें एक अप्रत्याशित उत्साह का संकेत था। कोई जल्दी नहीं। झोंग लिन ने अपना सिर हिलाया और कहा, 7 सितारा गुप्त क्षेत्र केवल 1 महीने के लिए खुला है, इसलिए हमें अधिक से अधिक संसाधन इकट्ठा करने चाहिए। इस अवसर को चूकने का मतलब है अगले 200 वर्षों तक इंतजार करना। झोंग लिन आकाश में खड़ा था, 7 सितारा गुप्त क्षेत्र के ऊपर आकाश को देख रहा था, फिर गुप्त क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ गया। उसकी आकृति तलवार की रोशनी में लिपटी हुई थी। तथाकथित कोर वास्तव में वह स्थान है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का सार अधिक केंद्रित होता है। बाहरी क्षेत्र में स्थित आत्मा घास और आध्यात्मिक औषधियां क्यूई के असमान वितरण के कारण बेतरतीब ढंग से उगती हैं और उनकी आयु भी सीमित होती है। लेकिन केंद्रीय क्षेत्र अलग है। वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यधिक सघन है, जिससे अंदर मौजूद आध्यात्मिक घास और आध्यात्मिक औषधियां अनमोल और दुर्लभ हैं। साथ ही यह ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इनकी रक्षा शक्तिशाली राक्षसी जानवर करते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक लैदाव फल, जिसे 7 सितारा गुप्त क्षेत्र प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करता है, वह भी गुप्त क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में स्थित है। आध्यात्मिक लैदाव फल साधना को नहीं बढ़ाता है, बल्कि इसके सेवन के बाद व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने और ताओ लय में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की अनुमति देता है। औसत व्यक्ति के लिए ये धारणा को बढ़ा सकता है, लेकिन झोंग लिन जैसे व्यक्ति के लिए, जो तलवार के इरादे को समझता है, ये तलवार के इरादे की उसकी समझ में सुधार कर सकता है, जिससे यह एक अमूल्य खजाना बन जाता है। 7 सितारा गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा के लिए झोंग लिन का लक्ष्य अपने आध्यात्मिक शरीर को संघनित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक वस्तुओं की खोज के अलावा आध्यात्मिक लय दाव फल भी है। पंचतत्व मिश्रित सार कौशल का विकास एक अड़चन पर पहुंच गया है। पर्याप्त संचय के बिना मध्यम स्तरीय पृथ्वी स्तरीय लालज्वाला तकनीक को इसमें समाहित करना असंभव है। इसलिए झोंग लिन एक आध्यात्मिक लय दाव फल प्राप्त करना चाहता है, ताकि देख सके कि क्या उसकी शक्ति पंचतत्व मिश्रित सार कौशल को और आगे बढ़ा सकती है। 5 तत्व मिश्रित सार कौशल को आगे बढ़ाने की उनकी तत्परता अधिक महत्वाकांक्षा से उपजी है। आध्यात्मिक शरीरों में एक ही गुण होना आवश्यक नहीं है। वे जल, लकड़ी, आत्मा शरीर, सोना, पृथ्वी, आत्मा शरीर, अग्नि और पृथ्वी आत्मा शरीर हो सकते हैं। तो फिर सभी 5 तत्वों को एक साथ क्यों न रखा जाए? झोंग लिन को अपने पिछले जीवन में एक ज्योतिषी की बात याद आई, जिसने कहा था कि उसके पास 5 तत्वों में से लकड़ी की कमी है, इसलिए 5 तत्वों की पूर्ति के लिए उसका नाम लिन रखा गया। ज्योतिषी ने कहा कि 5 तत्वों में पूर्ण होना सर्वोत्तम है, और झोंग लिन काफी पारंपरिक है, हमेशा सलाह पर ध्यान देता है। ... मुझे छोड़ दो वरिष्ठ, हमने आपको कैसे अपमानित किया। हमें जाने दो, हमारे पास जो कुछ है हम तुम्हें दे देंगे। घने जंगल में लगातार चीखें गूंज रही थीं। कई मार्शल कलाकार हताश होकर भाग रहे थे और चाह रहे थे कि काश उनके माता पिता ने उन्हें और पैर दे दिए होते। उनके पीछे बिखरे बालों वाला एक आदमी आराम से चल रहा था। वह आदमी लंबा था और उसका चेहरा भयंकर था, तथा उसके गाल पर नुकीली नाक उसे और भी अधिक भयावह बना रही थी। हवा में लहराते बालों के साथ एक गहरे रंग का बड़ा धनुष पकड़े हुए उसने नीचे भाग रहे मार्शल कलाकारों की ओर तीर चलाया। यह विशाल धनुष एक आध्यात्मिक कलाकृति था।
हर बार खींचने पर वह स्वर्ग और पृथ्वी का सार बाणों में समाहित होता हुआ महसूस कर सकता था, जिससे वे केवल वाहक बन जाते थे, जबकि असली शक्ति उसके भीतर निहित आध्यात्मिक स्रोत में निहित थी। धनुष की डोरी फड़की और एक रक्तवर्णी तीर इतनी तेजी से छूटा कि मानो कोई भ्रम हो। नीचे खड़े योद्धा बिना चीखे ही गिर पड़े और तुरंत ही उड़कर सिर्फ मांस के ढेर में तब्दील हो गए। इस रक्त बाण में एक जादुई शक्ति थी। अपने लक्ष्य पर प्रहार करने के बाद बाण की रक्त लाल चमक और भी अधिक भयावह प्रतीत हुई तथा एक बार फिर उस मजबूत आदमी के हाथों में लौट आए। भाई फैन का रक्तपंख वाला तीर तेजी से तेज होता जा रहा है। फिलहाल 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा हो जो वरिष्ठ भाई के प्रहार का सामना कर सके। इस आदमी के बगल में एक खूबसूरत महिला उसके पीछे चल रही थी। जब वह उस लंबे आदमी से बात कर रही थी तो उसकी आंखें आकर्षक ढंग से चमक रही थीं, उसकी आंखों से पानी लगभग टपक रहा था। स्त्री की प्रशंसा सुनकर वह पुरुष और भी अधिक अहंकारी हो गया। उसकी भौहें भयंकर हो गईं, गहरी सुनहरी आंखें बाज की तरह तेज हो गईं। फैंग कैंग, तुम पागल हो! नीचे भाग रहे लोगों में से एक ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसने तीरंदाज को स्पष्ट रूप से पहचान लिया। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि फैंग कैंग इतनी लापरवाही से काम करेगा, न केवल भटके हुए साधकों का बल्कि संप्रदाय के शिष्यों का भी शिकार करेगा। क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि जब गुप्त क्षेत्र समाप्त हो जाएगा तो उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? भीड़ में यू जिंगले भी उन लोगों में से एक था जो घबराहट में भाग रहे थे। धनुष की प्रत्येक डोरी की झनकार से उनका चेहरा पीला पड़ रहा था और आवाज किसी मौत की आवाज जैसी थी। फैंग कैंग, क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो स्पिरिट ट्री संप्रदाय तुम्हारी फुयुन घाटी पर युद्ध की घोषणा कर देगा? आत्मा वृक्ष संप्रदाय का एक शिष्य गुस्से से चिल्लाया। एक बड़े पेड़ के पास झोंगलिन, जो खुद को छिपाए हुए था, अपने सामने के दृश्य को देख रहा था। आकाश में पुरुषों और महिलाओं की जोड़ी को देख रहा था। एक आध्यात्मिक प्रणाम। झोंगलिन की आंखें चमक उठीं। इस समय उसे अचानक अपने सिस्टम पैनल पर पहले कौशल का ख्याल आया। पूर्ण स्तरीय धनुष तकनीक। दुर्भाग्यवश जैसे जैसे उनकी साधना बढ़ती गई, तीरंदाजी निरर्थक होती गई। साधारण धनुष और बाण, यहां तक कि उत्तम लोहे से बने हुए भी, उसकी शक्ति और आध्यात्मिक उत्पत्ति का सामना नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप बाणों में शक्ति की कमी हो गई। अंततः उसने धीरे धीरे उन्हें त्याग दिया। लेकिन अचानक आशा की एक किरण दिखाई दी। उसके सामने खड़े व्यक्ति के पास एक आध्यात्मिक धनुष था। अगर उसे उसकी पूर्ण स्तरीय धनुष तकनीक के साथ मिला दिया जाए तो उसके लंबी दूरी के हमले जबरदस्त हो जाएंगे। इसके अलावा यह कोई दयालु व्यक्ति नहीं था जो अंधाधुंध हत्या में आनंद लेता था। भावनाओं की उथल पुथल के बीच अपनी हत्या की मंशा जाहिर करते हुए फैंग कैंग ने अचानक अपना सिर घुमाया। गहरी सुनहरी आंखों से उसने अचानक झोंगलिन की स्थिति की ओर देखा। यहाँ एक चूहा छिपा है। उसने एक क्षण तक देखा, उपहास किया, धनुष की डोरी पूरी तरह खींची और झोंगलिन के स्थान पर निशाना साधकर गोली चलाई। वाह! तीर इंद्रधनुष की तरह चमकता हुआ, खूनी रोशनी से सराबोर, हवा को चीरता हुआ झोंगलिन की ओर बढ़ रहा था। कितना दुस्साहस है! मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रहा था, फिर भी तुम पहले मेरे पास आए। झोंगलिन की आंखों में ठंडक की चमक उठी जब उसने अपना हाथ उठाया और मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी रक्त रंग के तीर से टकराए, जिससे विस्फोटक क्यूई बल की परतें उठीं तथा तीर एक ही मौके से चकनाचूर हो गया। मलबे के बीच खूनी रोशनी की एक लकीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन झोंगलिन के हाथ ने उसे पकड़ लिया और आसानी से कुचल दिया। ये व्यक्ति किस संप्रदाय से संबंधित है? फैंग कैंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने झोंगलिन को अपना तीर चकनाचूर करते देखा। उसके चेहरे पर आशंका का भाव था। मैं नहीं बता सकता, वो किसी संप्रदाय का अनुयायी नहीं लगता, वह शायद कोई भटका हुआ साधक हो। उसके बगल में बैठी खूबसूरत महिला आश्चर्यचकित होकर बोली। वह अपने भाई के बाणों की शक्ति को समझती थी, लेकिन उसने कभी यह अपेक्षा नहीं की कि कोई उन्हें रोक सकेगा। एक ढीला साधक मार्शल कलाकार दिलचस्प। मेन शिंग, उसे भागने मत देना। ठीक है। वह महिला तुरंत झोंगलिन के पीछे हटने के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए उड़ गई। हालांकि उसने हमला नहीं किया, केवल दूर से देखती रही। उसकी निगाहें मानो किसी चूहे को देख रही हो, वह भी मनोरंजन से भरी हुई। फैंग कैंग ने अपनी आंखों में एक भयंकर चमक के साथ कहा। झोंगलिन को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई शिकार हो और उपहास कर रहा था। अपने दाहिने हाथ को हवा में उठाते ही उसकी हथेली में एक सुंदर लोहे का तीर प्रकट हुआ, जिसे उसने धनुष की डोरी पर चढ़ाया और अपने लक्ष्य पर टिका दिया।
जैसे ही धनुष की डोरी खींची गई, चारों ओर का स्वर्ग और पृथ्वी सारखी हुई, महीन लोहे के तीर में एकत्रित होने लगा, जिससे पहले शांत तीर से एक हल्की काली चमक निकलने लगी। वाह! धनुष की डोरी की ध्वनि के साथ तीर उल्का की तरह आगे बढ़ा, हवा को चीरता हुआ वह तुरंत झोंगलिन के चेहरे पर जा लगा। फैन कैन का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। सुंदर महिला ने अपने होंठ भी चाटे, लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे वे अविश्वास में रह गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। झोंगलिन ने चकमा नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़कर लोहे के उस बढ़िया तीर को सीधे अपने चेहरे के सामने पकड़ लिया। तीर की अत्यधिक गति झोंगलिन की हथेली पर लगी। ये ध्वनि इतनी तीव्र थी कि वे भयभीत हो गए। बिना किसी हिचकिचाहट के झोंगलिन की सरल कार्रवाई ने उन्हें एहसास दिलाया कि वे अपने सामने वाले व्यक्ति को नहीं हरा सकते, इसलिए वे भागने लगे। भागने की कोशिश कर रहे हो? झोंगलिन ने अपने पैर को थपथपाया। उसका पूरा शरीर एक अजगर की तरह अपनी मान से बाहर निकलकर आसमान की ओर उछल गया। उसका शक्तिशाली शरीर एक गगनभेदी गर्जना के साथ हवा की परतों को तोड़ रहा था। बूम बूम बूम! फैन कैन की किसी भी भागने की योजना को रोकने के लिए झोंगलिन ने अपनी गति को अधिकतम कर दिया। हवा की परतों को तोड़ते हुए उसका पूरा शरीर बड़ा होता हुआ दिखाई देने लगा। उसके शरीर में अनंत खजाने की रोशनी बहने लगी। फैन कैंग ने देखा कि झोंगलिन अचानक उसके बगल में प्रकट हुआ। वह एक तीव्र खतरे को भांपते हुए तुरंत घबरा गया। मेरा स्वामी है। बहुत हो गई बकवास, मर जाओ। टकराना! फैन कैन की आंखों में लगातार लोहे की मुट्ठी की आवाज गूंजती रही। एक धीमी आवाज के साथ उसका पूरा शरीर फट गया। आसमान से खून की बारिश होने लगी। आगे बढ़कर झोंगलिन ने फैन कैन के स्टोरेज ब्रेसलेट और काले धनुष को अपने हाथ में पकड़ लिया। झोंगलिन ने खुशी से अपने हाथों में काले धनुष को देखा। धनुष का ढांचा बेहद भारी था, 1000 पाउंड वजन का, बादलों के आकार का, जिसके दोनों सिरे भेड़िए के सिर के आकार के थे और धनुष की डोरी उनके नुकीले दांतों में से गुजर रही थी। इतना भारी कि धनुष का शरीर गहरे समुद्र के रेतीले लोहे से बना है। सचमुच असाधारण। गहरे समुद्र का रेतीला लोहा, डीप सी सैंड आयरन, पानी के नीचे पाया जाने वाला एक लौह अयस्क है जो दानेदार आकार का होता है और गहरे समुद्र की शक्तिशाली शक्तियों द्वारा दबाव में रहता है और सीधे इस्तेमाल के लिए उसे परिष्कृत करने की आवश्यकता नहीं होती। हथियार बनाते समय सिर्फ एक टुकड़ा ही हथियार की मजबूती और ताकत को काफी बढ़ा सकता है, जबकि इस लंबे धनुष को बनाने के लिए कम से कम 1000 टुकड़ों की जरूरत पड़ी। ये लौह अयस्क केवल गहरे समुद्र में ही पाया जा सकता है, जो धनुष की बहुमूल्यता को उजागर करता है। आध्यात्मिक स्रोत इसके माध्यम से सुचारू रूप से प्रवाहित हो रहा था। धनुष की डोरी पर एक हल्की नीली चमक थी। फैन कैन के स्टोरेज ब्रेसलेट से एक तीर निकालने के बाद उसने उसे धनुष की डोरी पर चढ़ाया। जैसे ही धनुष की डोरी खींची गई, स्वर्ग और पृथ्वी के चारों ओर का सार क्यूई तीर में समा गया, जिससे उसमें से एक हल्की काली चमक निकली। वाह! हवा के टूटने की आवाज के साथ वह खूबसूरत महिला हजारों मीटर दूर भाग गई, एक चीख निकाली और आसमान से नीचे गिर गई। जब झोंगलिन उसके पास पहुंचा तो वह पहले से ही बेजान थी, एक लाश बन गई थी। उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उसकी छाती में मुट्ठी के आकार का खूनी छेद था, जिसमें से अभी भी खून रिस रहा था। आसपास देखने पर उसने पाया कि तीर एक पत्थर में धंसा हुआ है तथा केवल एक छोटा पंखी हिल रहा है। एक बढ़िया खजाना! झोंगलिन की आंखें चमक उठी जब उसने काले धनुष को सहलाया, मानो किसी अद्वितीय सुंदरी की त्वचा को छू रहा हो, जो खुशी से भर गई हो। स्पिरिट सी रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट को एक ही गोली से मारा जा सकता है। इस ट्रेजर बो के साथ मुझे फिर कभी लंबी दूरी के हमलों के साधनों की कमी नहीं होगी। चेन जिया आत्मा पोषण रिंग से बाहर आया। वाकई एक बढ़िया खजाना। धनुष हथियार दुर्लभ हैं, आध्यात्मिक कलाकृति की तो बात ही छोड़ दीजिए। धनुष की डोरी भी बुरी नहीं है, उसमें से ड्रैगन आभा की झलक मिल रही है, जो संभवतः किसी राक्षस जानवर के कंडरा से निकली है, जिसमें ड्रैगन नस है, जो धनुष के साथ पूरी तरह से जुड़ी हुई है। हर वार के साथ स्वर्ग और पृथ्वी का सार क्यूई इकट्ठा करती है और नश्वर लोहे को परिष्कृत सोने में बदल देती है। झोंगलिन ने दिल खोलकर हंसते हुए लंबे धनुष को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लिया। अब से यह खजाना मेरा है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। ये खजाना निश्चित रूप से फ्यून घाटी की बेशकीमती संपत्ति है, जो शायद उस युवक को अभी अभी उधार दी गई है। अब जबकि वह मर चुका है और खजाने का धनुष भी चला गया है, तो हमारे जाने के बाद वे इसे नहीं जाने देंगे। हाँ, पृथ्वी, ड्रैगन बॉल, आयरन स्टोन फ्लावर, इस प्रकार 5 तत्व पूरे हो गए।
झोंग लिन ने फैंग कैंग और सुंदर महिला के भंडारण कंगन का निरीक्षण किया और अप्रत्याशित रूप से उनमें से पृथ्वी ड्रैगन बॉल और आयरन स्टोन फूल पाया। पृथ्वी ड्रैगन बॉल एक पत्थर के रूप में दिखाई देती है जो एक गोलाकार आकार में उभरे हुए पत्थर जैसा दिखता है, जिसकी सतह पर चट्टान की विशिष्ट बनावट होती है। हालांकि यह कोई पत्थर नहीं है बल्कि एक प्रकार का फल है जो वहां उगता है जहां कनखजूरे अक्सर पाए जाते हैं। सेंटीपीड, जिसे पृथ्वी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, 5 विषयों में से एक है जिसके सिर और पूंछ होती है, कई जोड़ होते हैं, क्यूई इकट्ठा करने में माहिर होता है और खजाना रखने की प्रवृत्ति रखता है। तथाकथित खजाना संग्रह का अर्थ है कि एक कनखजूरा जब कनखजूरे के अंडे देता है तो उन्हें थामे रहता है। कुछ तो पत्थर को भी थामे रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बूढ़ा सीप मोती को थामे रहता है। ये पृथ्वी ड्रैगन बॉल एक सेंटीपीड द्वारा खजाने जमा करने, पृथ्वी का सार इकट्ठा करने से बनती है, जो एक स्थलीय आध्यात्मिक वस्तु है जो किसी को पृथ्वी आत्मा शरीर बनाने में मदद कर सकती है। दूसरी ओर लौह पत्थर फूल एक आध्यात्मिक घास है जो एक प्रकार के लौहयस्क पर उगती है, जो 6 पंखुड़ियों वाले सुनहरे कमल के समान है, जो स्वर्ण का एक गुण है, स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाना भी है। झोंग लिन को उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ 2 दिनों में सभी पंचतत्व आध्यात्मिक वस्तुएं इकट्ठा कर लेगा। हत्या और डकैती से तो सुविधा होती ही है, अगर वह खुद खोजता तो कौन जाने कितना समय लग जाता। झोंग लिन, आप 5 तत्वों की आध्यात्मिक वस्तुओं को खोजने में इतने दृढ़ क्यों हैं? क्या लाल सार गैनोडर्मा पर्याप्त नहीं है? चेन जिया हैरान दिख रही थी, वास्तव में यह समझने में असमर्थ थी कि झोंग लिन क्या करने का इरादा रखता है। झोंग लिन के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। तुम नहीं समझोगे। ... इस समय पूरे 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में कई संप्रदाय के मार्शल कलाकार कुछ अन्वेषण के बाद एकत्रित होने लगे या गठबंधन बनाने लगे, अपने नुकीले दांत दिखाने लगे तथा एकाकी भटके हुए साधकों का बड़े पैमाने पर सफाया करने लगे। यही कारण है कि लोकसिंह द्वीप के संप्रदाय भटके हुए साधकों के लिए 7 सितारा गुप्त क्षेत्र को खोलने के लिए तैयार हैं। उनकी नज़र में स्वच्छंद साधक बलि के सुअरों और भेड़ों से अधिक कुछ नहीं है, जो उनके लिए आत्मिक घास और आध्यात्मिक औषधियां एकत्रित करने वाली कठपुतलियां हैं। 7 सितारा संप्रदाय ने ढीले साधकों को 36 टोकन वितरित किए, जिसका अर्थ था कि 36 मार्शल कलाकार इसमें शामिल हुए, लेकिन 10 में से 1 से भी कम जीवित बचे या पूरी तरह से नष्ट हो गए। केंद्रीय क्षेत्र के जितना करीब होंगे, हत्याएं उतनी ही अधिक गंभीर होंगी। यू जिंगलेई ने भी पैटर्न समझ लिया था। उसने आह भरी और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए झोंग लिन से टोकन मांगने पर कुछ हद तक पछतावा हुआ। इसलिए झोंग लिन से मुठभेड़ के बाद वह अकेले नहीं चला, बल्कि उसके पीछे पीछे चला। हालांकि एक संप्रदाय गुरु के रूप में एक शिष्य द्वारा संरक्षित होना शर्मनाक लग सकता है, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में योग्य लोगों का सम्मान किया जाता है। इसके अलावा यह उनके अपने संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो न केवल शर्मनाक नहीं है, बल्कि उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान भी लाता है। दोनों साथ साथ चलकर केंद्रीय क्षेत्र की ओर बढ़े। सच कहें तो वे भी अकेले रहने वाले उन किसानों के समूह से संबंधित थे जो अंधी आशा रखते थे, मुश्किल हालात में मछली पकड़ना चाहते थे, अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। क्योंकि उनके पास झोंग लिन था, जो गुप्त क्षेत्र की खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर एक दुर्जय उपस्थिति थी। सड़क पर चलते हुए यदि उनका सामना दुर्भावनापूर्ण मार्शल कलाकारों से होता तो झोंग लिन बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डालता। यदि दुश्मन कम और कमजोर होते तो यू जिंगलेई उनसे निपटता, जबकि झोंग लिन सहायता प्रदान करता। मार्शल साधना कभी भी बंद दरवाजों के पीछे काम करने के बारे में नहीं है, केवल युद्ध के माध्यम से ही कोई अपनी क्षमता को उजागर कर सकता है। झोंग लिन के विपरीत यू जिंगलेई के पास सिस्टम पैनल नहीं था और स्वाभाविक रूप से उसे खुद को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाइयों की आवश्यकता थी। यदि शत्रु संख्या में अधिक और शक्तिशाली होते तो झोंग लिन 7 गुना ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर की शारीरिक शक्ति के साथ उन्हें दूर कर देता, यहां तक कि आत्मा भ्रूण क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों को आसानी से दबाने में सक्षम होता। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दोनों को बड़ी सफलता मिली, जिससे यू जिंगलेई के कंधे पर एक अतिरिक्त गठरी रह गई। इस बंडल में भंडारण उपकरण शामिल थे। भंडारण बैग, भंडारण अंगूठियां, भंडारण कंगन, भंडारण बैट। कोई विकल्प नहीं था। भंडारण उपकरण अन्य भंडारण उपकरणों को नहीं रख सकता था, उन्हें खोना बेकार था और उनके दोनों भंडारण कंगन की भंडारण क्षमता सीमित थी। इस प्रकार यू जिंगलेई ने अपने कंधे पर एक अतिरिक्त बंडल रखा जो काफी प्रभावशाली लग रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों को अंततः आगे वलयाकार पर्वत दिखाई दिया।
ये पर्वत बादलों में ऊंचा था, कम से कम 1000 फीट ऊंचा, जिसमें खड़ी ढलानें, सीधी चट्टानें, दांतेदार चट्टानें और प्राचीन ऊंचे पेड़ थे। पर्वतीय क्षेत्र घने सफेद कोहरे में ढका हुआ था, जिससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये 7 सितारा गुप्त क्षेत्र का केंद्रीय क्षेत्र है और वह स्थान भी है जहां स्वर्ग और पृथ्वी का सार क्यूई सबसे अधिक केंद्रित है। संप्रदाय गुरु, आपको अंदर नहीं जाना चाहिए, छिपने के लिए कोई गुप्त स्थान ढूंढना चाहिए, और हमारे साथ वापस लौटने से पहले मेरे बाहर आने का इंतजार करना चाहिए। 7 सितारा गुप्त क्षेत्र का केंद्रीय क्षेत्र वह है जहां स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई सबसे अधिक सघन है, जिसका अर्थ ये भी है कि वहां आत्मिक घास, आध्यात्मिक औषधियां, स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने की प्रचुरता है, लेकिन इसी तरह अवसर के साथ खतरा भी जुड़ा हुआ है। विभिन्न शक्तिशाली राक्षस जानवर, तेजी से आ रहे संप्रदाय के शिष्य। यू जिंगलेई केवल आध्यात्मिक मूल क्षेत्र की साधना में था, उसमें प्रवेश करना उसके लिए मृत्यु की इच्छा थी। कभी कभी केवल शक्तिशाली मार्शल कलाकारों के बीच लड़ाई के परिणाम ही उसे मार सकते थे। यू जिंगलेई को भी अपनी कमजोरी का पता था। झोंगलिन के संरक्षण के बिना वह बाहरी क्षेत्रों में भी मारा जा सकता था, आगे के सबसे खतरनाक केंद्रीय क्षेत्र की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। झोंगलिन, तुम भी सावधान रहना। हम यू जिंगलेई को जाते हुए देखने के बाद झोंगलिन ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। इस वलय के आकार के पर्वत के चारों ओर की धुंध विशेष रूप से घनी थी और एक बार अंदर जाने पर खो जाना आसान था, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह था कि उड़ने के बजाय धीरे धीरे कदम दर कदम ऊपर की ओर बढ़ें। इसके अलावा ये पर्वत राक्षस जानवरों से भरा हुआ था। इसे पूरे 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली राक्षस जानवरों की आबादी वाला क्षेत्र कहा जा सकता था। यहाँ उड़ना किसी के लिए आसान निशाना बन सकता था और बिना तैयारी के अचानक हमले का खतरा भी था। हालांकि झोंगलिन खुद को 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में शीर्ष शिकारी मानता था, लेकिन इन परिस्थितियों में सावधानी बरतना ही बेहतर था। स्विश! पहाड़ पर चढ़ना शुरू करने के कुछ ही देर बाद कुछ इंच लंबी एक छोटी सी काली आकृति अचानक बहुत तेज गति से हरे भरे जंगल से बाहर निकली। झोंगलिन के हाव भाव अपरिवर्तित रहे, उसका दाहिना हाथ हवा में हल्के से लहराया। अगले ही पल उसके हाथ में एक जीवित प्राणी की छोटी सी पट्टी दिखाई दी। ये स्पष्ट रूप से एक काला सा सांप था, जो चॉपस्टिक जितना लंबा और अंगूठे जितना मोटा था। इसका शरीर शल्कों से ढका हुआ था, जो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित नहीं कर रहा था, मानो सारा प्रकाश इसमें समाहित हो गया हो। इंच स्नैक, एक विषैला सांप जो विडंबना यह है कि बढ़ने के साथ साथ छोटा होता जाता है। एक परिपक्व सांप के बारे में कहा जाता है कि उसका आकार केचुए से अलग नहीं होता, लेकिन इसका विष एक आत्मा भ्रूण क्षेत्र के आध्यात्मिक शरीर को भी तोड़ सकता है। चेन जिया की आवाज धीरे से गूंज उठी। झोंगलिन भी अपने हाथ में लगातार मरोड़ते और छटपटाते छोटे सांप को देखकर थोड़ा हैरान था। जहां ज्यादातर राक्षसी जानवर अपने आकार के बढ़ने के साथ साथ और भी मजबूत होते जाते हैं, वहीं ये छोटी सी चीज आमतौर पर नियम के विपरीत थी। जितनी छोटी थी उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जा रही थी, और इसका जहर किसी आत्मा भ्रूण के आध्यात्मिक शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता था, जो इसकी शक्ति का संकेत था। दुर्भाग्यवश पूर्वी वीरान असंख्य गू संप्रदाय से कोई विरासत नहीं मिली, अन्यथा ये छोटी सी चीज एक बड़ी संपत्ति होती। चेन जिया का स्वर खेद से भरा था। इंची सांप अपने छोटे आकार और शक्तिशाली विष के साथ अप्रत्याशित हमलों के लिए एकदम सही था, लेकिन उसमें कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, और जब तक कोई विशेष गुप्त तकनीक न हो, उसे वश में करना मुश्किल था, अन्यथा उसे नियंत्रित करना असंभव था। झोंगलिन को भी इस बात का एहसास हुआ। उसने अपनी उंगलियों से इंच स्नैक के सिर को धीरे से दबाया और उसे एक तरफ फेंक दिया और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंगूठी के आकार के पहाड़ पर काफी राक्षस जानवर हैं और इंच सांप उनमें से एक है, जिसने झोंगलिन को नहीं रोका। कई घंटों तक चढ़ाई करने के बाद उसे कोई बहुमूल्य आध्यात्मिक औषधि तो नहीं मिली, लेकिन उसे राक्षस जानवरों की 5 या 6 लहरों का सामना करना पड़ा, और उसने कई राक्षस जानवरों को आपस में क्षेत्र के लिए लड़ते हुए भी देखा। गर्जन! अचानक बगल से एक तेज आवाज आए, उसके बाद इतनी तेज हवा चली कि लोग मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहे थे। एक विशालकाय बाघ अविश्वसनीय गति से उछला। उसके विशाल पंजे तीखे लोहे के हुक जैसे थे तथा उसका विशाल शरीर ताइशान पर्वत की तरह उभरा, जिससे भय का अनुभव हुआ। भाड़ में जाओ! झोंगलिन ने ठंडी सांस ली, अपना दाहिना पैर जोर से उठाया, फिर बगल में लात मारी। टकराना! पैर और पंजे का टकराव धातु के बजने जैसा था, अत्यंत कर्कश।
विशालकाय बाघ तुरंत बुरी तरह से चीखा, उसके नाखून टूट गए, उसके आगे के पैर जो मानव कमर के समान मोटे थे, लगातार ऐंठ रहे थे और कांप रहे थे। झोंग लिन ने इस विशालकाय बाघ को आश्चर्य से देखा, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके एक लात से वह मर नहीं जाएगा। यह विशालकाय बाघ, इसका शरीर अत्यंत असाधारण है। आमतौर पर झोंग लिन एक दो घूंसे मारकर लड़ाई खत्म कर सकता था, लेकिन इस विशालकाय बाघ ने उसकी लात के बाद भी केवल अपने नाखून तोड़े और अपने आगे के पैरों को बिना किसी हड्डी के फ्रैक्चर के केवल ऐंठ दिया। गर्जन। विशालकाय बाघ दर्द से दहाड़ा, अपनी आंखों में आतंक के साथ झोंग लिन को देखा और उसका शरीर धीरे धीरे पीछे हट गया और अचानक पहाड़ में भाग गया। ऐसा लगता है कि इस बाघ राक्षस में बुद्धि विकसित हो गई है, क्योंकि वह जानता है कि वह अपने शिकार पर हावी नहीं हो सकता, और वह भागने लगा। इसे भागने मत दो, इसका पीछा करो। ऐसे शक्तिशाली राक्षस जानवरों का आमतौर पर कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ें होती हैं। लोग आध्यात्मिक घास और आध्यात्मिक औषधि खाना पसंद करते हैं, और राक्षस जानवर भी ऐसा ही करते हैं। ये बाघ दानव इतना असाधारण है, जाहिर है कि इसका सामना किसी संयोगवश हुआ है। यदि इसका ठिकाना मिल जाए तो अवश्य ही कुछ लाभ होगा। झोंग लिन ने भी इस बारे में सोचा और बाघ दानव का पीछा करने के लिए बड़े कदम बढ़ाए। ये खूंखार बाघ बहुत तेज था, एक ही छलांग में 100 कदम की छलांग लगा सकता था। झोंग लिन ने शब्दों को बर्बाद नहीं किया, अपने आध्यात्मिक स्रोत को सक्रिय किया, उसका बारीकी से पालन किया, हमला नहीं किया बल्कि उसके ठीक पीछे खड़ा रहा। कुछ ही क्षणों बाद आदमी और बाघ चट्टानों वाली जगह पर पहुंचे। केवल उस भयंकर बाघ को देखने के लिए जो कि फुर्तीला था, सीधे चट्टान से छलांग लगाता हुआ बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। झोंग लिन जल्दी से किनारे पर गया और नीचे देखा तो उसे चट्टान के नीचे एक मंच दिखाई दिया, जिसमें एक पत्थर की गुफा थी जो संभवतः बाघ दानव का अड्डा था। ये काफी अच्छी जगह है। झोंग लिन तुरंत मंच पर कूद गया। जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, झोंग लिन ने कुछ धुंधली जड़ी बूटी देखी जो बिल्कुल साफ थी और जिसमें से एक गहरी खुशबू आ रही थी। बैंगनी याओ फूल। झोंग लिन की आंखें चमक उठी, अनजाने में उसने अपने होंठ चाट लिए, जिससे एक खुशी का भाव प्रकट हुआ। बैंगनी याओ फूल एक अत्यंत दुर्लभ स्पिरिट घास है, जिसका उपयोग अमृत को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है, और यह अत्यंत कीमती है। सामने 1 दर्जन से अधिक डंठल थे, यहाँ तक कि उन्हें सीधे बेचने से भी हजारों स्पिरिट स्टोन मिल सकते थे, और उन्हें अमृत में परिष्कृत करने से उनका मूल्य 10 गुना बढ़ सकता था। झोंग लिन ने तुरंत इन बैंगनी याओ फूलों को नहीं तोड़ा, बल्कि जल्दी से पत्थर की गुफा में भाग गया। क्या ये जेड शिशु दिव्य पुष्प है? ये कैसे हो सकता है? 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में ऐसी चीज कैसे हो सकती है? झोंग लिन अभी पत्थर की गुफा की गहराई में पहुंचा ही था कि उसने तुरंत बाघ दानव को एक विशाल फूल के नीचे लेटा हुआ देखा। इस विशाल फूल का आकार बहुत ही विचित्र था। इसका आकार बहुत बड़ा था तथा इसके चारों ओर की पंखुड़ियां पालने के आकार की थीं, तथा फूल के बिल्कुल बीच में एक सोते हुए शिशु के आकार का फल था। शांत शांत। इस विचित्र फूल को देखकर चेनजिया आत्मा पोषण रिंग से बाहर निकल आया और आवाज निकालने से खुद को रोक नहीं सका, यहाँ तक कि उसका उत्तेजित आत्मा शरीर भी कांपने लगा। बाघ दानव ने भी झोंग लिन को देखा। उसकी बाघ जैसी आंखें खुली हुई थीं, भयंकर रोशनी से चमक रही थीं, और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के झोंग लिन पर हमला कर दिया। वह पहले ही अपने घर में घिर चुका था, यद्यपि वह अपने सामने खड़े शक्तिशाली व्यक्ति से भयभीत था, फिर भी उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। झोंग लिन आगे बढ़ा, उसकी आंखें लड़ाई के इरादे से भरी हुई थीं। सावधान रहो, ध्यान रखो कि उस जेड शिशु दिव्य फूल को नष्ट न करो, चेनजिया ने चेतावनी दी। झोंग लिन ने उत्साह का एक रोमांच महसूस किया, अपनी छाती पर बाघ के पंजे से एक झटका लिया, फिर उसकी मुट्ठी कीमती रोशनी से फट गई, सुनहरे प्रकाश के साथ चमक रही थी और एक ड्रैगन की दहाड़ के साथ उसकी शक्ति को उन्मुक्त कर दिया। टकराना। यह मुक्का बाघ राक्षस के सिर पर लगा, जिससे उसका सिर तरबूज की तरह फट गया और चारों ओर खून फैल गया। उसकी छाती पर शर्ट पहले से ही फटी हुई थी, लेकिन कोई घाव नहीं था, केवल 2 सफेद निशान रह गए थे। ड्रैगन एलिफेंट गोल्डन बॉडी की कुंजी रक्षा में निहित है, शक्ति तो केवल एक उपोत्पाद है। 7 गुना ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर आत्मा भ्रूण क्षेत्र के आध्यात्मिक शरीर से भी अधिक शक्तिशाली है, विशेष रूप से तब जब उसका सामना एक छोटे बाघ दानव से होता है जो रक्षा को भेद नहीं सकता। चेनजिया की आत्मा शरीर खुशी से भरकर बाहर उड़ गई और उसने विचित्र विशाल फूल पर अपनी जीभ चिटकाए। इस विशाल फूल की समग्र आकृति सूरजमुखी की तरह थी,
जिसमें मोटा तना, हरी भरी शाखाएं और पत्तियां थीं, तथा फूल वॉशबेसिन जितना बड़ा था, तथा बीच में मुट्ठी के आकार का शिशु जैसा फल था। मैंने 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में ऐसे खजाने की उम्मीद नहीं की थी। झोंग लिन, आपकी किस्मत वास्तव में उल्लेखनीय है। गुरुजी, यह विचित्र फूल किस प्रकार की आध्यात्मिक औषधि है? अपनी नींव को मजबूत करने के लिए झोंग लिन द्वारा वर्षों तक किए गए गंभीर अध्ययन के बावजूद इस अनुभवी बूढ़े भूत चेन जिया के ज्ञान की तुलना कैसे की जा सकती है? यह जैड शिशु दिव्य पुष्प है। क्या आप बीच में उस फल को देख रहे हैं जो एक शिशु जैसा दिखता है? वह जैड शिशु है। ये वस्तु दिव्य आत्मा के पोषण के लिए एक उच्च स्तरीय खजाना औषधि है जो अत्यंत दुर्लभ है। एक बार जब आप आत्मा भ्रूण क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, तो इस जैड शिशु पुष्प का सेवन करने से आत्मा महल खुल जाएगा, दिव्य आत्मा का पोषण होगा, जिससे आप एक ही छलांग में यून लिंग क्षेत्र में प्रवेश कर सकेंगे। क्या यह अनमोल नहीं है? चेन जिया ने उत्साह से कहा। अपने सामने इस विचित्र विशाल फूल को देखकर झोंग लिन की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी आध्यात्मिक औषधि का इतना असर होगा, जो आत्मा के महल को खोलने और उसमें से बाहर निकलने में मदद कर सकेगी। इसका अर्थ यह है कि पारलौकिक क्षेत्र तक पहुंचने का संपूर्ण साधना पथ अबाधित होगा। मैं इसे कैसे एकत्रित करूं? झोंग लिन ने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वह इस आत्मा घास को नष्ट न कर दे। जेड बॉक्स लाओ। झोंग लिन ने जल्दी से अपने स्टोरेज ब्रेसलेट से एक खाली जेड बॉक्स निकाला। उसने 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इनमें से कई तैयार किए थे, क्योंकि कई स्पिरिट घास और आध्यात्मिक दवाओं को उनके प्रभावों को खत्म होने से रोकने के लिए जेड बॉक्स में रखा जाना चाहिए। जेड शिशु दिव्य पुष्प से 2 पत्तियां तोड़ें और उन्हें जेड बॉक्स के नीचे रखें, फिर जेड रेत बिखेर दें। जेड शिशु संवेदनशील है और ये चीजें उसे एक परिचित आभा का एहसास करा सकती हैं, जिससे उसकी नींद जारी रहेगी। झोंग लिन ने सिर हिलाया और चेन जिया के निर्देशों का पालन करते हुए जल्दी से एक छोटा सा घोंसला तैयार कर लिया। फूल को मत उठाओ, केवल बीच में स्थित जेड शिशु को उठाओ। अपने हाथों या आध्यात्मिक स्रोत का उपयोग मत करो। जेड शिशु को उठाने के लिए जेड चॉपस्टिक्स का उपयोग करो, शीघ्रता और स्थिरता से। एक व्यस्त सत्र के बाद जेड शिशु को अंततः जेड बॉक्स में रखा गया और झोंग लिन ने राहत की सांस ली और उसे सावधानीपूर्वक ब्रेसलेट में रख दिया। भंडारण कंगन लगभग भर गया है। बाघ दानव की लाश के बारे में अफसोस है। झोंग लिन ने अपना सिर हिलाया, असहाय होकर बाघ दानव की लाश को त्याग दिया, फिर पत्थर की गुफा के किनारे गया और ध्यान से 12 बैंगनी याव फूलों को उठाया और उन्हें भंडारण कंगन में संग्रहित किया। आओ। दक्षिण पूर्व में एक घाटी में स्थित वलय के आकार का पर्वत। 2 ताकतें एक गतिरोध में थीं। एक आधा मीटर ऊंचे पेड़ के लिए होड़ कर रही थी, जो पूरी तरह से हरा और एक हाथ जितना मोटा था, जिससे एक घना और अलौकिक आभा फैल रही थी। छोटे से पेड़ पर 3 फल लटके हुए थे, प्रत्येक मुट्ठी के आकार का, सुनहरा, हल्के बैंगनी रंग का तथा एक समृद्ध, ताजगी भरी खुशबू वाला। ये वास्तव में आध्यात्मिक लय दाव फल था, जो व्यक्ति के मन को प्रबुद्ध करने और ताओलय को समझने में सक्षम था। साधारण लोग जो इसका सेवन करते थे, उन्हें महान अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी, जबकि मार्शल कलाकार जो तलवार की मंशा या मुट्ठी की मंशा जैसे संकल्पनात्मक क्षेत्रों को समझ लेते थे, वे अपनी समझ को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते थे। इसे संपूर्ण 7 सितारा गुप्त क्षेत्र का सबसे बड़ा खजाना कहा जा सकता है। 9 आंखों वाली मकड़ी को हम चारों ने मार डाला था, इसलिए आध्यात्मिक लय दावफल का हक हमारा है। 7 सितारा संप्रदाय के लिए एक रियायत के तौर पर हम एक फल छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हमें ज्यादा दूर न धकेलें। 40 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति, जो एक लंबा भाला पकड़े हुए था, बोला। उसके पीछे 3 अन्य लोग थे, 2 पुरुष और एक महिला, प्रत्येक घायल था। उनके बगल में एक विशालकाय काले बालों वाली मकड़ी लेटी थी, जिसका चेहरा 9 आंखों से सुसज्जित था, लेकिन उसके सिर में एक बड़ा खूनी छेद था जिसमें से अभी भी खून रिस रहा था, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह मर चुकी है। चूंकि 9 आंखों वाली मकड़ी को तुमने ही मारा था, इसलिए तुम्हें एक फल देना उदारता है। सिर्फ जुर्माना भरने के लिए टोस्ट लेने से इनकार मत करो। 7 सितारा संप्रदाय की ठंडी आवाज ने उत्तर दिया। यद्यपि वे केवल 3 ही थे, फिर भी उन्होंने चारों का सामना इतनी तेजी से किया कि वे अपने प्रतिद्वंद्वियों पर भारी पड़ गए। तीनों ने एक त्रिकोण बनाया, जिसमें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बोल रहा था, जिसके हाथ में एक लंबा चाकू था और उसके दाहिनी ओर शी यूनई खड़ा था। करीब से निरीक्षण करने पर पता चलता है कि दोनों अपने पीछे शी यूनई की रक्षा कर रहे थे।
दोनों समूह, एक क्रोधित दूसरा दबंग, कोई भी कदम उठाने में हिचकिचा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे से सावधान थे। आध्यात्मिक लय दाव फल। हा, मुझे अंततः यह मिल गया। तभी कुछ ही दूर से एक आवाज आए। कुछ ही क्षणों बाद काले वस्त्र पहने, तलवार जैसी भौहें और चमकदार आंखों वाला, सुंदर दिखने वाला एक युवक आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। उसने आगे देखा और दोनों पक्षों को एक बड़े काले बालों वाले मकड़ी के पास गतिरोध में देखा, जिसके घावों से अभी भी हरा खून बह रहा था। और मकड़ी से कुछ ही दूरी पर एक छोटे से पेड़ पर 3 आध्यात्मिक फल सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे और उनसे सुनहरी चमक निकल रही थी। जैसा कि अपेक्षित था, यह आध्यात्मिक लय दाव फल है। जैसा कि कहावत है, जो पाता है वही रखता है। चूंकि 3 फल हैं, तो क्यों न इन्हें बराबर बांट दिया जाए। नवागंतुक निश्चित रूप से झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए दोनों समूहों पर नजर डाली और कुछ क्षण के लिए शी युनई पर रुका। झोंग लिन के अनौपचारिक शब्द जब वहां उपस्थित अन्य लोगों ने सुने तो अत्यधिक दबंग और निर्विवाद प्रतीत हुए। तुरंत ही क्रोध की ज्वाला भड़क उठी तथा हत्या की मंशा उबल पड़ी। अरे, हमारे संप्रदाय के मार्शल कलाकार यहाँ बातचीत कर रहे हैं और तुम एक भटके हुए साधक मौत की तलाश में दौड़ते हुए आ रहे हो। 7 सितारा संप्रदाय की तिकड़ी के बीच एक लंबी तलवार पकड़े हुए युवक पहले से ही क्रोधित था और हमला करने वाला था। उसकी तलवार की मूठ अचानक दब गई और उसने सहज ही अपना सिर घुमाया तो देखा कि शी युनई गंभीर भाव से उसकी ओर सिर हिला रहा था। यद्यपि युवा तलवारबाज उलझन में था, फिर भी उसने सलाह मान ली और चुपचाप खड़ा रहा। मौत को न्योता देना। दूसरी ओर से मार्शल कलाकार इतना संयमी नहीं था। एक युवा मार्शल कलाकार ने एक लंबा चाकू चलाते हुए गुस्से में दहाड़ लगाए, अपने लंबे चाकू को झोंग लिन की ओर शून्य में फेंक दिया और एक आसमानी नीले रंग की तलवार गैंग ने दसियों मीटर से अधिक लंबी तलवारें नीचे गिरा दी। कोई रास्ता छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, उनका लक्ष्य एक ही वार में झोंग लिन को मार डालना था। झोंग लिन के चेहरे पर बर्फ जम गई, उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे। जैसे ही तलवारबाज हमला करने ही वाला था, वह अचानक कांप उठा। कदम बढ़ाते हुए, झुकते हुए, धमाका। झोंग लिन के पैरों के नीचे की जमीन एक जोरदार गर्जना के साथ फट गई, कुछ मीटर के भीतर 1 फुट से अधिक धंस गई, फिर मिट्टी आसमान की ओर उछली और आसपास के पेड़ टूटकर गिर पड़े। गड़गड़ाहट। गैंग हवा के हिंसक वेग के बीच झोंग लिन आगे बढ़ा, उसका मजबूत शरीर उसके सामने हवा को बुरी तरह से दबा रहा था। एक कदम पर दर्जनों मीटर आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे एक विशाल धूल ड्रैगन उठा रहा था। झोंग लिन का शरीर अचानक मुड़ गया, गति के बीच में ही अचानक खींच गया, उसकी रीढ़ की हड्डी मानो स्वर्ग की ओर बढ़ते अजगर की तरह उठ गई। हवा के फटने की भयानक चीख के बीच उसकी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंध गईं और नीले तलवार गिरोह सहित हवा को विस्फोटक रूप से चकनाचूर कर दिया। लंबे चाकू वाला युवक अंदर तक हिल गया, उसकी पुतलियां और भी सिकुड़ गईं। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि झोंग लिन का मुक्का अत्यधिक हिंसक था। मुट्ठी की मुहर ने तलवार गिरोह को बनाने के बाद ही विस्फोट कर दिया और भारी दबाव भयानक रूप से भारी था, जो अजेय बल के साथ प्रहार कर रहा था। हुलाला। तलवार गिरोह को ध्वस्त करते हुए मुट्ठी वाला सील हवा में आगे बढ़ता रहा। मुट्ठी से आती हवा से उसके वस्त्र बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। मारना। युवा तलवारबाज ने दहाड़ते हुए अपना लंबा चाकू फिर से वार करने के लिए उठाया। भिनभिना रहा है। ब्लेडों की हल्की सी झनकार के बीच तलवार की चमक चांदनी की तरह बह रही थी, जो आसपास की तेज हवा के प्रवाह को चीरती हुई चुपचाप लेकिन अद्वितीय तेजी के साथ सीधे झोंग लिन के भयंकर घूंसे पर निशाना साध रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक ही वार हुआ हो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हजारों तलवारें एक साथ चल रही हो और आध्यात्मिक स्रोत बेतहाशा बह रहे हों, जिससे धरती हिल रही हो। उत्कृष्ट तलवारबाजी। हवा के गर्जन तूफान में झोंग लिन भी प्रशंसा की। लेकिन अकेले अच्छी तलवार तकनीक पर्याप्त नहीं है। तलवार की मंशा के बिना, चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह केवल दिखावा मात्र है। तूफान की लहरों में धातु की भारी गड़गड़ाहट मीलों तक गूंज रही थी। तलवार की चमक और मुट्ठी की हवा से आसपास की जमीन पर गहरे कट के निशान बन रहे थे। झोंग लिन ने एक हाथ से लंबे चाकू को कुचल दिया, अपनी 5 अंगुलियों को फैलाया और उन्हें सीधे तलवार पकड़े हुए युवक के सिर पर दबा दिया। ध्यान से। नहीं, दूर हो जाओ। तलवार चलाने वाले युवक के वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों ने ये दृश्य देखकर अपने चेहरे बदल लिए। विशेष रूप से लंबे भाले वाले वरिष्ठ ने, जिसने अपना रहस्यमय लौहबाग सिर भाला उठाया, उसे झोंग लिन के सिर पर ड्रैगन की तरह फेंका। झाओ को बचाने के लिए वेई को घेरने का प्रयास किया। झोंग लिन का निष्क्रिय बायां हाथ अचानक से आगे बढ़ा, 5 उंगलियां अचानक से भींच गईं
हवा लगभग मूर्त प्रतीत हो रही थी क्योंकि इसे कुचल दिया गया था। सुनहरा क्यूई रक्त उसके हाथ में चारों ओर से इकट्ठा हो रहा था। एक ड्रैगन की दहाड़ के साथ सीधे रक्त लाल भाले पर निशाना साधा। क्या मध्यम आयु वर्ग के वरिष्ठ ने झोंग लिन को अपने भाले का सामना करते हुए देखा तो पाया कि भाले की रोशनी भी नंगी त्वचा को नहीं भेद सकती, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका रंग रूप काफी बदल गया। झनकार, धातु की टक्कर में भाला झोंग लिन की मुट्ठी की मुहर पर जोर से लगा, जिससे तांबे की घंटी के टकराने जैसी आवाज निकली। पांचों उंगलियां खुल गईं। सुनहरी हथेली ने भाले की नोक पकड़ ली, फिर धीरे से नीचे दबाया। मध्यम आयु वर्ग के वरिष्ठ व्यक्ति का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। उस क्षण उसने अपने मिस्टिक आयरन टाइगर हेड स्पीयर से एक जबरदस्त बल निकलता हुआ महसूस किया, जिससे वह उसे पकड़ पाने में असमर्थ हो गया। अपने आध्यात्मिक मूल को तेजी से घुमाते हुए भाला कंपन करने लगा, जिससे हथेली पर एक अशांतकारी घर्षण उत्पन्न हुआ। यहाँ आओ, लड़खड़ाते हुए मिस्टिक आयरन टाइगर हेड स्पीयर अप्रत्याशित रूप से उसकी पकड़ से छिन गया तथा किसी अन्य की ट्रॉफी बन गया। अग्नि, एक क्षण में ही एक व्यक्ति का सिर पकड़ लिया गया और हल्का सा दबाव पड़ने पर उसकी खोपड़ी कुचल दी गई। दूसरे का भाला नंगे हाथों छीन लिया गया। हर किसी के चेहरे में भारी परिवर्तन आ गया, यहाँ तक कि 7 सितारा संप्रदाय के 3 लोग जो बिना भाग लिए देख रहे थे, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसने अपना भाला खो दिया था तथा जिसके छोटे भाई की जान दांव पर लगी थी, उसके दिल में नफरत से ज्यादा डर था। इतनी ताकत, क्या इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि वह अपने चारों भाइयों को यहीं छोड़ सकता है? ये सोचकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपने हाथों को प्याले में भरकर गहरी आवाज में कहा, हम उतने कुशल नहीं हैं, हम हार मान लेते हैं। हमें अब आध्यात्मिक लय दांवफल नहीं चाहिए और उम्मीद है कि आप मेरे छोटे भाई को छोड़ देंगे। हालांकि आप बलवान हैं, आप हम सबको नहीं मार सकते, खासकर जब यहाँ 7 सितारा संप्रदाय के शिष्य भी हैं। हमारे गुरु ली यांग गुफा स्वर्ग से तियानजिंगजी हैं, हमें उम्मीद है कि आप उनकी खातिर हमें छोड़ देंगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? झोंग लिन ने अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर ली, जिससे उसकी हथेली के नीचे चाकू पकड़े हुए युवक दर्द से चिल्ला उठा। मैं हिम्मत नहीं करूंगा, आपकी ताकत सचमुच बहुत ज्यादा है। हम हार मानते हैं और हमने आपको नाराज किया है। हम मुआवजा देने को तैयार हैं, बस उम्मीद है कि आप मेरे छोटे भाई की जान बख्श देंगे। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी बात खत्म की और अपने कंगन से एक जेड डिब्बा निकालकर जमीन पर रख दिया। अंदर एक लाल रंग का फल था और जेड डिब्बा एक अवरोध की तरह होने के बावजूद एक झुलसा देने वाली अग्निगुण ऊर्जा अभी भी महसूस की जा सकती थी। यह एक और तरह का स्वर्गीय खजाना लग रहा था जो आध्यात्मिक शरीर बनाने में मदद कर सकता है। ली यांग गुफा स्वर्ग, दिलचस्प। झोंग लिन ने धीरे से अपनी पकड़ छोड़ दी और उदासीन भाव से उन चारों को जाते हुए देखा। वह कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं था जो मामूली असहमति पर हत्या कर दे, खासकर तब जब उकसावे की शुरुआत उसने ही की थी। यद्यपि उसने रास्ते में बहुत सारी स्वर्गीय सामग्रियां और सांसारिक खजाने ले लिए थे, लेकिन जब तक दूसरा पक्ष समझदार था और स्वेच्छा से पीछे हट गया, तब तक वह उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएगा। ली यांग गुफा स्वर्ग लोकसिंह द्वीप समूह के द्वीप नंबर 9 पर संप्रदाय है और इसका संप्रदाय मास्टर एक यूनिलिंग क्षेत्र का शक्तिशाली व्यक्ति है। झोंग लिन ऐसे मजबूत विरोधी को नाराज नहीं करना चाहता था। 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में एक दूसरे से संसाधन छीनना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आम बात है। हत्या से बचना ही बेहतर है, अगर करनी ही पड़े तो ध्यान रखें कि कोई गवाह न हो। ली यांग गुफा स्वर्ग के लोगों के चले जाने के बाद झोंग लिन ने अपनी नजर 7 सितारा संप्रदाय के तीनों लोगों पर डाली। मार्शल आर्टिस्ट जो पहले ही आगे बढ़ने वाला था, जब झोंग लिन की नजर उस पर पड़ी तो उसके पसीने छूट गए। सौभाग्य से उसने अपने छोटे भाई की बात मान ली और कोई हरकत नहीं की। इतना भयानक व्यक्ति 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में कैसे घुस गया? एक आत्मा सागर क्षेत्र के योद्धा में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। समूह का नेता झोंग लिन की निगाहों को महसूस करते हुए भीतर से कांप उठा, अपने हाथों को कप के आकार में बांध लिया और कहा, आध्यात्मिक लय दांवफल तुम्हारा है, अब हम पीछे हटेंगे। इसके साथ ही वह अपने 2 छोटे भाइयों के साथ सीधे आकाश में उड़ गया और क्षितिज के पार शीघ्र ही गायब हो गया। झोंग लिन की आवाज शी यूनई के कान में गूंजी, कनिष्ठ भाई, मेरे पास इस आध्यात्मिक लय दांवफल का बहुत बड़ा उपयोग है, कृपया दूसरों की तलाश करें, मुझे दोष न दें। शी यूनई ने झोंग लिन की ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। आधे घंटे से कुछ अधिक समय बाद वे तीनों एक पर्वत शिखर पर रुकने का साहस कर पाए। भाई झांग, वह व्यक्ति कौन है?
यहाँ तक कि एक आत्मा सागर क्षेत्र मार्शल कलाकार भी इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। क्या वह शायद एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसने एक आध्यात्मिक शरीर को संघनित किया है? तलवार लिए युवक ने पूछा, बिना न रह सका। मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी साधना आत्मा भ्रूण क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाई होगी, अन्यथा वह 7 सितारा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाता। युन यी, मैंने देखा कि तुमने पहले कनिष्ठ भाई जिन को रोका था, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? भाई झांग ने पूछा। छोटे भाई जिन ने भी शी युनई की तरफ देखा। अगर शी युनई का हस्तक्षेप न होता तो वह सबसे पहले कदम उठाता। उस व्यक्ति की ताकत के आगे कोई नहीं कह सकता था कि अगर वह कुछ करता तो क्या होता। सम्मान खोना एक बात थी, लेकिन एक गलत कदम उसकी जान ले सकता था। शी युनई के चेहरे पर अब भी एक शांत भाव था, उसकी आंखों में एक धुंधली सी चमक थी। उसने सोचा था कि आध्यात्मिक मूल क्षेत्र में प्रवेश करने से उसके बड़े भाई से उसका अंतर थोड़ा कम हो जाएगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह अंतर और भी बढ़ता जा रहा था। अपने दिल की उदासी को तुरंत दूर करते हुए उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उसे नहीं जानता, ये सिर्फ एक एहसास है कि यह व्यक्ति बहुत मजबूत है, बेहद मजबूत है। भाई झांग ने सोचा, लगता है युन यी की तलवार की मंशा ने तुम्हें चेतावनी दी थी। गर्भाधान की गहराई हम आम लोगों की समझ से परे है। अब ऐसा लगता है कि न सिर्फ युद्ध में यह वध में सहायक है, बल्कि खतरे की धारणा को भी सामान्य से कहीं ज्यादा बढ़ा देती है। छोटे भाई जिंग ने भी प्रशंसा भरे चेहरे से शी युनई को देखा। खुद एक तलवारबाज होने के नाते वह भी उसकी तलवार की मंशा को समझने के लिए तरस रहा था, लेकिन अफसोस, तलवार की मंशा एक ऐसी चीज है जिसे या तो कोई समझता है या नहीं, सिर्फ प्रशंसा से वह नहीं मिलती। संपूर्ण सेवन स्टॉस संप्रदाय में लुओक्सिंग द्वीप समूह के प्रमुख संप्रदाय, जिसमें शी युनई भी शामिल है, केवल 3 लोगों ने ही तलवार की मंशा को समझा है। अफसोस, सचमुच अफसोस। दूसरी ओर झोंग लिन ने लाल रंग के फल को अपने भंडारण कंगन में डाल दिया और फिर आध्यात्मिक ले दाव फल की ओर चल पड़ा। वह 3 फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ा और जैसे जैसे फल मुरझाने लगे, छोटा पेड़ भी तेजी से मुरझाने लगा और अंततः वह जमीन पर बिखरी राख के ढेर में बदल गया। झोंग लिन ने आखिरकार राहत की सांस ली। 7 सितारा गुप्त क्षेत्र की यह यात्रा सफल रही थी और अभी केवल 10 दिन ही हुए थे। अब कहाँ जाएं? पीछे। अब सफलता पाने का समय आ गया है। मैं इस दिन का काफी समय से इंतजार कर रहा था। झोंग लिन ने आध्यात्मिक औषधि इकट्ठा करना जारी नहीं रखा, बल्कि उस गुफा की ओर मुड़ गया जहां बाघ दानव रहता था। बाघ दानव की गुफा चट्टान पर स्थित थी, जो अत्यंत छिपी हुई थी, जिससे ये गुफा पार करने के लिए एक आदर्श स्थान बन गई। गुप्त क्षेत्र में उसने बहुत से लोगों की संपत्ति ले ली थी। यद्यपि उसने किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं मारा था, फिर भी उसे अपने बुजुर्गों से प्रतिशोध की चिंता थी, इसलिए उसे इन संसाधनों को यथाशीघ्र शक्ति में परिवर्तित करना था। उसने गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए एक बड़े पत्थर की तलाश की, और जहां जेड शिशु दिव्य पुष्प उगा था, वहां पालथी मारकर बैठ गया। ये स्थान पृथ्वी शिराओं का नेत्र था, जहां अत्यंत सघन आदिम की हुई थी, अन्यथा यहां जेड शिशु दिव्य पुष्प जैसे दिव्य खजाने का पोषण नहीं होता। आशा है कि मास्टर मेरी रक्षा करेंगे और मुझे चेतावनी देंगे। चेन जिया आत्मा पोषण रिंग से बाहर निकली, मध्य हवा में मंडरा रही थी। मन की शांति के साथ सफलता प्राप्त करें, चिंता न करें। झोंग लिन ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन वह रुका नहीं। इसके बजाय वह पालथी मारकर बैठ गया और अपने दिल और दिमाग को शांत किया। चेन जिया कोने में खड़ा था, उसका मन थोड़ा कांप रहा था। वह गौर से झोंग लिन को देख रहा था, जो साधना कर रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मैं भी इस दिन का इंतजार कर रहा था। आधे घंटे से कुछ अधिक समय बाद झोंग लिन ने अचानक अपनी आंखें खोली और अपने भंडारण कंगन से एक आध्यात्मिक ले दाव फल निगल लिया। इस समय झोंग लिन का मन पानी की तरह शांत, पारदर्शी और क्रिस्टल की तरह स्पष्ट था। जैसे ही आध्यात्मिक ले दाव फल का सेवन किया गया, एक अकथनीय ऊर्जा उसके सिर तक पहुंच गई, जो उसकी अमूर्त आत्मा में विलीन हो गई। टकराना। जैसे ज्वाला में तेल डाला जाता है, वैसे ही आत्मिक अग्नि प्रस्फुटित होती है। मानव शरीर का सार आत्मा ऊर्जा मन है, और यह आध्यात्मिक लय दाव फल पूरी तरह से मन के लिए तैयार किया गया प्रतीत होता है। जैसे जैसे औषधीय शक्ति फैलती गई और आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित होती गई, इस क्षण झोंग लिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई है, मानो वह किसी दूसरे आयाम में प्रवेश कर गया हो। लगा जैसे आत्मा शरीर से बाहर निकल आए हो, बिना किसी बंधन के, फिर भी शरीर की सीमाओं से मुक्त। एक हल्कापन सा महसूस हो रहा था।
एक ही विचार अनगिनत विचारों को जन्म दे रहा था, मानो एक ही पल में अनगिनत बातें मन में आ गई हो। कई बातें जो सामान्यतः विचार में नहीं आती या भूल जाती हैं, वे मन में पूरी तरह प्रतिबिंबित हो जाती हैं। ये कितना जादुई आध्यात्मिक लय दांवफल है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका ऐसा प्रभाव होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें आत्मज्ञान की क्षमता है। झोंग लिन ने हिम्मत नहीं हारी। उसे डर था कि आध्यात्मिक लय दांवफल की प्रभावकारिता बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आंखें थोड़ी बंद करके उन्होंने वर्षों से एकत्रित विभिन्न साधना तकनीकों को तुरंत महसूस किया। वर्षों से एक पिल मास्टर के रूप में अपनी पहचान का लाभ उठाते हुए उन्होंने अनगिनत साधना तकनीकों को एकत्रित किया था, जिनमें से अधिकतर पीले स्तर की और कभी कभी गहरे स्तर की, लेकिन अधिकतर खंडित थीं। पृथ्वी स्तर की साधना तकनीकें केवल लाल ज्वाला तकनीक और ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर थीं, हालांकि उन सभी को सिस्टम पैनल की मदद से पूर्ण स्तर तक धकेल दिया गया था। झोंग लिन को इन साधना तकनीकों की समझ की कमी नहीं थी। सिस्टम पैनल की ताकत ने उसे बहुत पहले ही उसकी तुच्छता दिखा दी थी। अब केवल यही करना है कि आध्यात्मिक लय दांवफल की शक्ति का उपयोग करके इन साधना तकनीकों से जो आवश्यक है उसे निकाला जाए और उसे 5 तत्व मिश्रित सार कौशल में एकीकृत किया जाए। ये सृजन नहीं है, केवल विलय है, इसलिए कठिनाई उतनी अधिक नहीं है जितनी कल्पना की गई है। 5 तत्व मिश्रित सार कौशल का निर्माण झोंग लिन द्वारा पहले 6 5 तत्व गुण साधना तकनीकों को एकीकृत करके किया गया था, लेकिन ये ग्रेड उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कम था। हालांकि इसने अभी भी सिस्टम पैनल की मदद से 5 तत्व रोटेशन और यिन यांग म्यूचुअल जनरेशन के दायरे को हासिल किया। आकांक्षा बहुत ऊंची है, यही कारण है कि झोंग लिन इसे भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक लय दांवफल की शक्ति के प्रभाव में आत्मा की अग्नि तीव्रता से जल उठी, ज्ञानोदय हुआ, विचार मंथन हुआ। इस क्षण अनगिनत प्रेरणाएं फूट पड़ी। झोंग लिन, जिसके पास हमेशा से खजाने थे लेकिन उसे पता नहीं था कि उन्हें कैसे निकाला जाए, इस पल उसे प्रेरणा मिली। उधार लेने का लाभ उठाते हुए उसने अनगिनत निम्न स्तरीय साधना तकनीकों का सार निकाला और पंचतत्व मिश्रित सार कौशल में एकीकृत किया। इसके अलावा पृथ्वी स्तर की मध्य श्रेणी साधना तकनीक, लाल ज्वाला तकनीक, ने माहौल तैयार किया जिससे 5 तत्व मिश्रित सार कौशल निरंतर परिपूर्ण होता गया। मैं पहले सचमुच मूर्ख था। 5 तत्वों की पारस्परिक उत्पत्ति और पारस्परिक संयम एक चक्र बनाते हैं जो अंतहीन रूप से दोहराते हैं। यद्यपि केवल एक ही लाल लौ तकनीक है, लेकिन आग पृथ्वी उत्पन्न करती है जो स्वाभाविक रूप से मोटी पृथ्वी कौशल की ओर ले जाती है। पृथ्वी धातु उत्पन्न करती है, इसलिए गेंद धातु तकनीक धातु पानी उत्पन्न करती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हरी जल तकनीक पानी लकड़ी उत्पन्न करता है। लकड़ी हरी लकड़ी कौशल बन जाती है। 5 तत्वों की पारस्परिक पीढ़ी स्वाभाविक रूप से संयम रखती है। इस बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि क्या अनुमानित साधना तकनीकों में समस्याएं हो सकती हैं। वे एक दूसरे को सत्यापित करते हैं, स्वाभाविक रूप से अचूक हैं। मैं पहले इतना मूर्ख क्यों था, इतने महान मार्ग की उपेक्षा करके और कुछ निम्न स्तरीय साधना तकनीकों की खोज क्यों कर रहा था। जैसे ही विचार धीमे हुए, झोंग लिन ने जल्दी से एक और आध्यात्मिक लय दांवफल लिया और उसे निगल लिया। एक विचार आने के बाद झोंग लिन ने ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। लाल ज्वाला तकनीक कुंजी है। इसे एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में उपयोग करते हुए अग्नि पृथ्वी उत्पन्न करती है। झोंग लिन ने पृथ्वी सार क्यूई के एक धागे पर कब्जा कर लिया और उस पल एक क्रिस्टलीय पीले सार क्यूई, जिसे वो पृथ्वी सार के रूप में जाना जाता है, उसके चारों ओर बह गया। 5 तत्वों में पृथ्वी केंद्र है, सबसे मजबूत और सबसे सशक्त है। इसलिए मोटी पृथ्वी कौशल की साधना के बाद आध्यात्मिक उत्पत्ति स्थिर और राजसी होती है, जिसमें शारीरिक शोधन का अतिरिक्त प्रभाव होता है। लकड़ी विकास से जुड़ी है, ये यकृत से संबंधित है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ग्रीन वुड स्किल की खेती के बाद आध्यात्मिक उत्पत्ति जीवंत होती है और इसमें उपचारात्मक गुण होते हैं। जल निरंतर, शक्तिशाली और विशाल है। कई दिनों के बाद झोंग लिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह थकावट से भरा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। स्मार्ट होना बहुत अच्छा लगता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पिछले जन्म की एक कहावत है, लोगों के बीच का अंतर एक इंसान और कुत्ते के बीच के अंतर से भी ज्यादा हो सकता है। दुर्भाग्य से केवल 3 आध्यात्मिक लय दांवफल ही थे जो पंच तत्व मिश्रित सार कौशल के नए संस्करण को बमुश्किल पूरा कर पाए। अगर मेरे पास पर्याप्त आध्यात्मिक लय दांवफल होते तो मैं विपरीत पंच तत्व का भी अनुमान लगा सकता था। यह अफसोस की बात है। तथाकथित रिवर्स 5 एलिमेंट्स प्रबल 5 एलिमेंट्स को उलट देता है।
पानी को विषैला पानी, गंदा पानी, कमजोर पानी। पृथ्वी पाताल लोक, मृत पृथ्वी। मृत लकड़ी, मुरझाई हुई लकड़ी के रूप में लकड़ी। लेकिन ये पहले से ही पर्याप्त है। लाल ज्वाला तकनीक को आधार मानकर अन्य 4 पृथ्वी स्तरीय साधना तकनीकें 5 तत्व मिश्रित सार कौशल ढांचे के साथ एकीकृत होकर पहले ही पृथ्वी स्तरीय शीर्ष ग्रेड तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा चूंकि अब एक दिशा है, आध्यात्मिक लय दाव फलों के बिना भी समय के साथ धीरे धीरे और अधिक कटौती की जा सकती है। उस समय पंच तत्व मिश्रित सार कौशल स्वर्गीय स्तर की गुणवत्ता तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। एक विचार चला, एक पूरी तरह से नया आध्यात्मिक स्रोत भीतर प्रसारित हुआ। पहले उत्तेजित अग्नि गुण आध्यात्मिक स्रोत की तुलना में यह अब अधिक जीवंत, शांत और फिर भी अधिक शक्तिशाली दिखाई दिया। एक विचार में 5 तत्व परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं। अराजकता एकजुट हो जाती है। झोंग लिन, आप कैसे हैं? क्या आप सफल हो गए हैं? चेन जिया ने झोंग लिन को जागते हुए देखा, लेकिन अब हमें कोई बदलाव महसूस नहीं किया। वह भी थोड़ा हैरान था। अभी तक सफलता नहीं मिली है, बस कुछ बातें समझ में आई हैं। गुरुजी, कितना समय हो गया है? झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। 7 दिन। झोंग लिन ने सिर हिलाया, समय अभी भी पर्याप्त था। मास्टर, मैं बस आगे बढ़ने वाला हूँ। इसके बाद उन्होंने अपने भंडारण वलय से सफलता के लिए आवश्यक आध्यात्मिक वस्तुएं निकाली, न केवल लाल सार गनोडर्मा, बल्कि 6 पत्ती वाला स्वर्ण कमल, आध्यात्मिक वृक्ष हृदय, पृथ्वी ड्रैगन बॉल और जलगहन फल भी। चेन जिया झोंग लिन की हरकतों से कुछ हद तक स्तब्ध दिखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सभी आध्यात्मिक वस्तुएं क्यों निकाल ली। लेकिन इस समय तक झोंग लिन पहले से ही साधना में डूबा हुआ था और कोई भी उसे जवाब नहीं दे सकता था। प्रणाली। होस्ट झोंग लिन। कौशल 5 तत्व मिश्रित सार कौशल शुरुआती ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर पूर्ण स्तर। कौशल सूर्यास्त तलवार तकनीक पूर्ण स्तर। विविध किमिया 6ठी कक्षा अमृत पूर्ण स्तर। कौशल अंक अनंतता। सिस्टम, मेरे लिए अंक जोड़ो, मुझे अपनी सीमाएं दिखाओ। एक विचार के साथ अनगिनत कौशल अंक 5 तत्व मिश्रित सार कौशल के नए संस्करण में उमड़ पड़े। एक क्षण में अनगिनत साधना अनुभव उसके मन में उमड़ पड़े, मानो झोंग लिन दशकों से इस कौशल में डूबा हुआ था और निपुणता और पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया था। आध्यात्मिक उत्पत्ति ने इन 5 आध्यात्मिक वस्तुओं की शक्ति को बलपूर्वक अपने शरीर में खींचकर उनकी अद्वितीय शक्तियों को अपने शरीर में समाहित कर लिया। स्वर्गीय आध्यात्मिक वस्तुओं की शक्ति शरीर में प्रवाहित हुई, आध्यात्मिक उत्पत्ति द्वारा भस्म हो गई और उसके चारों ओर दुनिया में एक स्पष्ट परिवर्तन हुआ। शून्य कांप उठा और आदिम क्यूई बढ़ गई। शुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई झोंग लिन के चारों ओर इकट्ठा होने लगे। कुछ ही सांसों में दसियों गज व्यास का एक आदि क्यू भंवर धीरे धीरे निर्मित हो गया। शरीर में क्यूई रक्त उत्तेजित हो गया। सच है, युआन डैंशन में उबला हुआ, मानो किसी रहस्यमयी शक्ति द्वारा खींचे जाने पर झोंग लिन के शरीर से अग्नि में क्यूई की धाराएं निकलने लगीं, जिसकी गर्मी से उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। आध्यात्मिक भ्रूण का आधिकारिक रूप से आरंभ हुआ। परिवर्तन का अनुभव सबसे पहले झोंग लिन के शरीर में आध्यात्मिक उत्पत्ति द्वारा हुआ, जो कि डेंटियन के भीतर चिपचिपा आध्यात्मिक उत्पत्ति के रूप में उबल रहा था, शक्तिशाली बल जमा कर रहा था, केवल लगातार गायब होने के लिए। सही है, ये गायब हो रहा था। केवल ये शरीर में गायब हो गया और जैसे ही आध्यात्मिक उत्पत्ति गायब हो गई, झोंग लिन महसूस कर सकता था कि उसका शरीर एक रहस्यमयी प्रक्रिया से गुजर रहा है। पारलौकिक क्षेत्र में 3 चरण होते हैं, जो सार, ऊर्जा और आत्मा के 3 खजानों के अनुरूप होते हैं। आत्मा भ्रूण क्षेत्र इन 3 खजानों में से सार है। सार का अर्थ है मांस और रक्त का सार। इसलिए यदि शरीर क्षतिग्रस्त है तो आध्यात्मिक शरीर बनाना कठिन है। हालांकि झोंग लिन में ये कमी नहीं है, इसके बजाय ड्रैगन हाथी स्वर्ण शरीर के कारण उसका शरीर उसी लोक के अन्य लोगों के बीच अद्वितीय है। ये गहन आध्यात्मिक उद्गम निरंतर शरीर में विलीन होता रहता है तथा शरीर को अधिक दिव्य दिशा में विकसित होने के लिए प्रेरित करता है। झोंग लिन शांति से बैठा है, उसका मन खाली है, उसके शरीर से चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकल रही है। आसपास की जन्मजात आदिम क्यूई, प्राइमोर्डियल क्यूई तेजी से हिंसक हो जाती है और एकत्रित शक्ति और भी मजबूत हो जाती है। इसकी शक्ति हवा और बादलों को बहा ले जाती है तथा कई दर्जन फीट के दायरे में तबाही मचा देती है। चेन जिया झोंग लिन को गौर से देखता है और खुद से कुछ बुदबुदाता है, शब्द अस्पष्ट हैं। जैसे जैसे आध्यात्मिक उत्पत्ति लगातार विलीन होती जाती है, झोंग लिन के शरीर से निकलने वाला प्रकाश अधिकाधिक चमकदार होता जाता है। फिर भी अंतिम परिवर्तन को पूरा करने के लिए अभी भी कुछ कमी रह जाती है।
पफ, एक हल्की ध्वनि के साथ झोंग लिन के चारों ओर स्थित 5 आध्यात्मिक वस्तुएं अचानक टूट जाती हैं और धूल के बादल में बदल जाती हैं जो इस भयंकर तूफान के तहत हवा में बिखर जाती हैं। पांचों शक्तियां एक में विलीन हो जाती हैं और झोंग लिन के शरीर में पानी की बूंद की तरह टपकती हैं। वाह! झोंग लिन के चारों ओर प्रचंड हवा अचानक एक क्षण के लिए रुक जाती है, लेकिन केवल कुछ ही देर के लिए, क्योंकि यह कहीं से भी अधिक हिंसक हो जाती है। भंवर के केंद्र में स्थित झोंग लिन पर सबसे अधिक दबाव पड़ता है तथा उसके एक्यू पॉइंट्स और मेरिडियन के माध्यम से अनंत स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई उसके शरीर में प्रवाहित होती है। ऐसा लगता है जैसे झोंग लिन पूरी तरह से अभिभूत हो गया है। आध्यात्मिक उद्गम बढ़ता है, स्वर्णिम प्रकाश चमकता है। उन 5 तत्वों की आध्यात्मिक वस्तुओं की शक्ति जो उसमें समाहित हो रही है, वह अंतिम लुप्त बीज है। जैसे नमकीन पानी में टोफू का अंतिम टुकड़ा जम गया हो। धमाका! झोंग लिन अपने मन को शांत करते हुए, अपने शरीर को दिव्य विचारों से आच्छादित करते हुए, स्पष्ट रूप से अंतहीन आध्यात्मिक उत्पत्ति और स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई को अपने शरीर की ओर पागलों की तरह दौड़ते हुए देखता है, जैसे कि एक अंतहीन ब्लैक होल सभी कल्पनीय शक्तियों को निगल रहा हो। समय धीरे धीरे बहता है। झोंग लिन के दानतियान में आध्यात्मिक उत्पत्ति का आधे से अधिक हिस्सा समाप्त हो चुका है, जबकि उसके भीतर क्यूई रक्त में भी परिवर्तन हो रहा है। गर्जन! जब झोंग लिन अपने संवर्धन में डूब जाता है तो उसके भीतर से एक ड्रैगन जैसी दहाड़ गूंजती है जो छाती और पेट से निकलती है और एक रहस्यमय शक्ति उसे घेर लेती है। क्यूई रक्त से लेकर मांसपेशियों और हड्डियों तक, डेंटियन से लेकर आध्यात्मिक उत्पत्ति तक, सब कुछ भीतर से बाहर की ओर परिवर्तन से गुजरता है। शिरोबिंदु अधिक दृढ़ होते हैं, ड्रैगन शिराओं के समान, हड्डियां अधिक मजबूत होती हैं, परिष्कृत लोहे के समान क्यूई रक्त उबलता है, उसके भीतर हर पहलू को शांत करता है। अंगों, एक्यू पॉइंट्स और यहां तक कि छिद्रों में भी परिवर्तन होता है। झोंग लिन जानता है कि क्या हो रहा है। यह नश्वर शरीर से आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तन है। मानव शरीर की क्षमता सीमित है, आगे बढ़ने के लिए उसे स्वर्ग से शक्ति उधार लेनी होगी और एक मजबूत शरीर के लिए नींव का पुनर्निर्माण करना होगा। किसी अज्ञात बिंदु पर शून्य में स्थित आदिम क्यूई भंवर धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है और झोंग लिन को ढकने वाला प्रकाश भी मंद हो जाता है। झोंग लिन आत्मा में शांत रहता है और इस समय उसे केवल यह महसूस होता है कि उसकी दिव्य आत्मा पारदर्शी है, जो स्पष्ट रूप से जानती है कि उसकी आंखें बंद होने के बावजूद बाहर क्या हो रहा है, फिर भी वह उससे अलग है जो वह देखती है। उसके मन की धारणा के अनुसार आकाश और पृथ्वी के बीच कोई पदार्थ नहीं है, केवल प्रकाश की एक किस्म है। पीली रोशनी, हरी रोशनी, नीली रोशनी, लाल रोशनी, सफेद रोशनी। और ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं इन रोशनियों में सबसे अधिक चमकीला हो गया है, क्योंकि अनगिनत रोशनियां उसकी ओर आ रही हैं, केवल एक ही प्रकार की नहीं, बल्कि 5 प्रकार की। रंगीन 5 तत्वों की आत्मा शरीर का गठन किया गया है। झोंग लिन महसूस कर सकता है कि उसका शरीर अधिक मजबूत हो गया है, उसकी भुजाओं पर नसें उभर आई हैं, उसकी मांसपेशियों और हड्डियों के बीच शक्ति उमड़ रही है, जिससे हाथ का एक सहज झटका पहाड़ को तोड़ सकता है। केवल एक सहज गति के साथ स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई का अनुसरण होता है। अब उसे पहले की तरह आध्यात्मिक उत्पत्ति को बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब वह स्वर्ग और पृथ्वी सार क्यूई का स्वामी प्रतीत होता है, जो इसे केवल एक विचार के साथ स्थानांतरित करता है। और यह सब आध्यात्मिक शरीर की अतिरिक्त क्षमता मात्र है। हा, पंचतत्व आत्मा शरीर, ये वास्तव में पंचतत्व आत्मा शरीर है। मेरे प्रिय शिष्य, आपने अपने गुरु को इतना जबरदस्त आश्चर्य दिया है। चेन जिया की खुशी से भरी आवाज सुनाई देती है, उसकी हंसी झोंग लिन से भी अधिक खुशी भरी है। झोंग लिन जैसे ही अपनी आंखें खोलने वाला था, अचानक ठिठक गया। उसके बाद एक विशाल आत्मिक शक्ति उसके माथे में जबरदस्ती घुस गई। वह शक्ति अतुलनीय रूप से विशाल है, जिससे चेन जिया की अपनी दिव्य आत्मा चमकदार चंद्रमा की तुलना में जुगनू की तरह प्रतीत होती है, जो आसानी से उसके माथे पर आत्मा मंच पर कब्जा कर लेती है। मालिक! झोंग लिन की आवाज बहुत धीमी हो गई, जिसमें हल्का सा दुख झलक रहा था। इतना अच्छा शरीर, मैंने तो सोचा था कि यह सिर्फ अग्नि आत्मा का शरीर है। कौन जानता था कि तुम इतनी उच्च स्तरीय योग्यता के साथ एक पंचतत्व आत्मा शरीर को संघनित कर दोगे। तुम्हारे शरीर को प्राप्त करने के बाद मुझे शिखर पर लौटने और यहाँ तक कि यिन यांग क्षेत्र के उच्चतर क्षेत्र तक पहुँचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, सचमुच स्वर्ग ने मुझे नहीं छोड़ा है। मेरी हजारों वर्षों की प्रतीक्षा अंततः सफल हुई है। एक रहस्यमय स्थान में चेन जिया की आकृति प्रकट होती है, जो सामान्य सौहार्द से रहित है तथा अनियंत्रित अहंकार प्रदर्शित करती है।
जब झोंग लिन ने आध्यात्मिक लय दाव फल का सेवन किया तो वह इस रहस्यमय स्थान में प्रवेश कर गया था, ये जानते हुए कि यह उसकी आत्मा का निवास, आत्मा महल है। एक विचार से ही उसकी अपनी दिव्य आत्मा प्रकट हो जाती है। फिर भी चेन जिया की आकृति की तुलना में झोंग लिन की दिव्य आत्मा मंद और अधिक भ्रामक है, क्योंकि उसने आत्मा महल नहीं खोला है और न ही अपनी दिव्य आत्मा को प्रशिक्षित किया है। तो जुवानदान क्षेत्र का एक मार्शल कलाकार वास्तव में शरीर को जब्त करने वाला पुनर्जन्म कर सकता है। गुरुजी, ये कैसे हुआ? झोंग लिन की आवाज में विलाप का भाव है। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, लेकिन इस दृश्य को सचमुच देखने के बाद भी वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मार्शल आर्ट्स में सफल होने के बाद मैं तुम्हारे शरीर का पुनर्निर्माण करूंगा। अब ये नौबत क्यों आ गई? क्यों? चेन जिया ने गुस्से से जवाब देते हुए कहा, क्योंकि मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता। हजारों वर्षों का अकेलापन, हजारों वर्षों की प्रतीक्षा, इस छोटी सी आत्मा को पोषण देने वाली अंगूठी में फंसे हुए, न जीवन, न मृत्यु, न समय और न वर्ष का ज्ञान, ऐसी पीड़ा को आप समझ नहीं सकते। मैं भी अपने जीवन का भाग्य आपके द्वारा किए गए वादे पर नहीं डाल सकता। इस दुनिया में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। उस समय अपने गर्व और उल्लास में मैंने सोचा था कि जुवानदान क्षेत्र की साधना करके मैं दुनिया भर में घूम सकता हूं, लेकिन अंत में एक अकेला भटकता हुआ प्राणी बन गया। मार्शल आर्टिस्ट सभी चीजों को अपने हाथों में ही रखेंगे, है ना? झोंग लिन। झोंग लिन चुप रहता है। चेन जिया सिस्टम पैनल से अनजान है, यह नहीं जानता कि पर्याप्त समय के साथ एक दिन ऐसा आएगा जब वह शिखर पर पहुंच जाएगा। इसलिए उनकी हरकतें समझ में आती हैं लेकिन स्वीकार्य नहीं है। झोंग लिन, मैं तुम्हारा स्वामी ही हूं जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। निश्चिंत रहो, तुम्हारे शरीर के साथ मैं मानव जगत के शिखर पर पहुंचूंगा। मैं तुम्हारी पहचान का उपयोग करके मार्शल आर्ट के उच्च क्षेत्रों में कदम रखूंगा। जैसे ही चेन जिया बोलता है, वह अपनी हथेली उठाकर झोंग लिन की ओर बढ़ाता है। अपार आत्मिक शक्ति आत्मा महल में तूफान पैदा कर देती है, जिससे झोंग लिन की दिव्य आत्मा ऐसे टिमटिमाने लगती है मानो वह एक मोमबत्ती हो जो किसी भी क्षण बुझ सकती है।